परिस्थान का बादशाह अपने शाही दरबार में तख्त पर बैठ हुआ था। सोने का वह विशाल तख्त, जिसकी बेशुमार खूबसूरती को हीरे और जवाहरात से नवाजा गया था, बादशाह के गौरव की अद्भुत निशानी थी। उस पर सुर्ख रंग का शानदार कालीन बिछा था, जिसके एक ओर उसके वजीर और दूसरी ओर उसके सेनापति और फौज के अन्य प्रमुख अधिकारी बैठे थे। शेष दरबारी पीछे कतारबद्ध खड़े थे। सभी की उपस्थिति बादशाह की शान में इजाफा कर रही थी। बादशाह के सामने 4 सुंदर परियां नृत्य कर रही थी और वह विशेष मशरूम का रसास्वादन करते हुए इस मनोरंजक दृश्य का आनंद ले रहा था। तभी कहीं दूर से किसी के जोर जोर से रोने और फरियाद करने की आवाज ने दरबार की नीरवता भंग कर दी। यह आवाज एक बूढ़ी औरत की मालूम पड़ रही थी, जो दिल दहला देने वाली करुणा से भरी थी। इस आवाज को सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बादशाह ने इशारा करते हुए नृत्य करती परियों को रुकने को कहा। परियां नृत्य बनकर अदब से एक ओर खड़ी हो गईं। ये कैसी आवाजें हैं? कौन रो रहा है? उसे हमारे सामने पेश किया जाए, बादशाह ने गहरी और कठोर आवाज में हुक्म दिया। कुछ ही देर में 2 देव एक बूढ़ी औरत को साथ लेकर दरबार में हाजिर हुए। उसकी स्थिति देखकर सब चकित रह गए। वह न परी थी न योनी, बल्कि एक आदम जात थी। परिस्थान के कड़े कानूनों के मुताबिक बादशाह की अनुमति के बिना न तो परिस्थान का कोई निवासी बाहर जा सकता था, न ही कोई आदमजात अंदर आ सकता था। फिर भी यह बूढ़ी औरत न केवल परिस्थान में दाखिल हो गई थी, बल्कि शाही महल तक भी पहुंच गई थी। उसके शरीर पर गहरे घावों के निशान थे, जिनसे खून बहकर जम चुका था। बिखरे हुए बाल और आंसुओं के निशान उसके गालों पर स्पष्ट दिख रहे थे। बादशाह ने नरम लहजे में पूछा, तुम कौन हो और परिस्थान में कैसे आई हो? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी शहजादी की सहेली की माँ हो। शहजादी साहिबा ने मुझे विशेष अनुमति दी है। उसने अपनी कलाई से कपड़ा हटाकर एक छोटा सा सिक्का दिखाया। ये वाकई शहजादी का विशेष इजाजतनामा था। बादशाह ने हैरानी से पूछा, ये इजाजतनामा तुम्हें कैसे मिला? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मेरी बेटी माख शहजादी की गहरी सहेली है। शहजादी साहिबा जब भी दुनिया की सैर के लिए आती है, वह मेरी बेटी से मिलने अवश्य आती है और हमारे गरीबों के घर पर ठहरती है। उन्होंने मख को यह इजाजतनामा दिया था ताकि जब भी मख परिस्थान आना चाहे वह आ सके। बादशाह ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा, ओह अच्छा, तुम महारुख की माँ हो। हमें मालूम है कि महारुख यहाँ आती रहती है। वह बेहद नेक और खूबसूरत लड़की है। हम भी उसे बहुत पसंद करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। तुम उसकी माँ हो तो हमारे लिए काबिल एहतराम हो। तुम्हारा यहाँ दरबार में खड़े होना सही नहीं लगता। बादशाह ने दरबान को हुक्म दिया कि महारुख की माँ को पूरा आदर और सम्मान के साथ शहजादी के महल में पहुंचाया जाए। हम शाम को खुद शहजादी के महल में आकर उनसे मुलाकात करेंगे, बादशाह ने कहा। दरबान महारुख की माँ को लेकर दरबार से बाहर चला गया। रक्स दोबारा शुरू किया जाए? वजीर आजम ने झुकते हुए पूछा। नहीं, अब दरबार बर्खास्त किया जाता है और शाही नजूमी को हमारे खास दरबार में तलब किया जाए, बादशाह ने कहा और तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही सारे देव भी उठकर झुक गए। हुक्म की तामील होगी आलीजा, वजीर आजम ने कहा। बादशाह दरबार आम से निकलकर शाही महल के अंदर बड़े हाल नुमा कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसे दरबार खास कहा जाता था। वहां जाकर अपनी खूबसूरत कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा देव अंदर दाखिल हुआ। उसके सर, दाढ़ी और पलकों के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वह देव जरूर था, लेकिन उसका जिस्म सूखकर बांस की तरह दुबला पतला हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब भी तेज चमक थी। यह परिस्थान का शाही नजूमी था, जिसके बारे में मशहूर था कि वह हर सवाल का जवाब दे सकता है। शाही नजूमी बादशाह के सामने झुक गया। हुजूर, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। खादिम को कैसे याद फरमाया है? नजूमी ने बुढ़ापे की वजह से कांपती हुई आवाज में कहा। शाही नजूमी, बैठ जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो, बादशाह ने कहा। हुक्म की तामीर होगी, बादशाह सलामत। जो इल्म मेरे पास है, मैं उस इल्म की रोशनी में सच कहूंगा, शाही नजूमी ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शहजादी की आदमजादों की दुनिया में एक सहेली है जिसका नाम महारुख है। अभी थोड़ी देर पहले महारुख की माँ
जख्मी हालत में हमारे दरबार में फरियाद लेकर आई है। हमने शाही हकीम को उसका इलाज करने का हुक्म दिया है और हम उनसे शाम को मुलाकात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हिसाब करके बताओ कि महारुख की माँ की क्या फरियाद है, उसे क्या तकलीफ पहुंची है। बादशाह ने कहा, अभी बताता हूँ बादशाह सलामत, शाही नजूमी ने कहा, और अपने बड़े से थैले में से एक बड़ी सी स्लेट और एक बड़ा सा चौक निकालकर स्लेट पर हिसाब लिखने और लकीरें खींचनी शुरू कर दी। काफी देर तक वह यह काम करता रहा और बादशाह खामोश बैठा उसे देखता रहा। फिर शाही नजूमी ने एक लंबी सांस लेकर सिर उठाया। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। महारुख को दुनिया के सबसे ताकतवर और जालिम काले जादूगर ने जबरदस्ती उठा लिया है और वह उससे शादी करना चाहता है। ये जादूगर न सिर्फ जालिम है बल्कि बेहद बदसूरत भी है। महारुख ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है और अब जादूगर अगले चांद की 14वीं तारीख का इंतजार कर रहा है ताकि उस तारीख को वह जादूगर देवता से इजाजत लेकर महारुख से जबरदस्ती शादी कर सके। महारुख की मां ने चूंकि महारुख को उठाने वाले जादूगर के कारिंदे को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने महारुख की मां को तलवारों से गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। बादशाह ने शाही नजूमी से पूछा, ये काला जादूगर कहाँ रहता है? शाही नजूमी ने तुरंत उत्तर दिया, वह काले समंदर के भीतर स्थित एक काले जजीरे पर अपने काले महल में निवास करता है। बादशाह सलामत, सारी तफसील बताओ, बादशाह ने गुस्से में कहा। बादशाह सलामत, दुनिया के अंतिम छोर पर 7 रंगों के समंदर है। ये एक ऐसी जगह है जहां अभी तक ना ही आदमजात पहुंच सकी है और ना ही कोई देव या जिन। पहले नीला समंदर आता है, फिर हरा, फिर लाल, फिर भूरा। इसी तरह 6 रंगों के समंदर के बाद 7वां काला समंदर आता है। यह बेहद डरावना समंदर है। इसके अंदर एक जजीरा है जिसका हर पेड़, हर पौधा और हर फूल काले रंग का है। उस जजीरे पर काले पत्थरों का बना हुआ एक बड़ा महल है जिसमें काला जादूगर रहता है और महारुख को भी वही रखा हुआ है। शाही नजूमी ने तफसील से जवाब दिया। ओह, फिर तो महारुख तक किसी का पहुंच पाना मुश्किल है। बादशाह ने मायूस होकर कहा, मुश्किल ही नहीं बादशाह सलामत, बल्कि नामुमकिन है। शाही नजूमी ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। बादशाह ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कहा। शाही नजूमी सलाम करके उठ गया और अपना थैला लेकर दरबार खास से बाहर चला गया। शाम को बादशाह अपनी इकलौती बेटी शहजादी के महल में पहुंचा। बादशाह ने जवानी में एक बेहद खूबसूरत आदमजाद औरत से शादी की थी और शहजादी उसी की बेटी थी। इसीलिए वह परी नहीं थी बल्कि आदमजाद थी, लेकिन बेहद खूबसूरत और बहादुर थी। चूंकि वह खुद आदमजाद थी, इसलिए उसे आदमजादों की दुनिया बेहद पसंद थी और वह अक्सर परिस्तान से आदमजादों की दुनिया में सैर करने जाती थी और कई महीने वहीं रहकर आती थी। उसके साथ उसके मुहाफिज देव होते थे जो इंसानों की शक्लों में होते थे, इसलिए किसी को भी यह मालूम नहीं हो सकता था कि वह कौन है। शहजादी ने अपने बाप का लपक कर इस्तकबाल किया। जीती रहो शहजादी। बादशाह ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआ दी। वह महारुख की माँ कहाँ है? क्या उसने तुम्हें बताया है कि उसे क्या तकलीफ है? बादशाह ने एक कुर्सी पर बैठते हुए अनजान बनकर पूछा। हाँ बादशाह सलामत, उसने बताया है कि उसकी बेटी और मेरी सहेली महारुख को एक बेहद बदसूरत और बदशक्ल आदमी जबरदस्ती उठाकर ले गया है। उसके साथ 10-12 उसी तरह की शक्लों वाले आदमी थे। जब उसने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने तलवारें मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। क्योंकि वह गिरती पड़ती मेरे इजाजतनामे की वजह से यहाँ पर स्थान पहुँच गई ताकि आपसे फरियाद कर सके। शहजादी ने जवाब दिया। उसे बुलाओ। बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा। शहजादी ने जोर से ताली बजाई तो एक कनीज अंदर दाखिल हुई और झुककर खड़ी हो गई। महारुख की माँ को हाजिर करो, शहजादी ने कहा और कनीज सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद माहिरुख की माँ अंदर दाखिल हुई। अब उसके जिस्म पर नया लिबास था। वह ताजगी से भरपूर नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें बुझी हुई और चेहरे पर मायूसी थी। उसने बादशाह और शहजादी दोनों को सलाम किया तो बादशाह ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हमने शाही नजूमी को बुलाकर सारा हाल मालूम कर लिया है। शाही नजूमी ने हमें बताया है कि तुम्हारी बेटी महारुख को दुनिया के सबसे जालिम और ताकतवर जादूगर, जिसका नाम काला जादूगर है, जबरदस्ती उठाकर ले गया है। वह महारुख से शादी करना चाहता है,
लेकिन चूंकि वह बेहद बदसूरत है, इसलिए माहरुख ने उससे शादी से इनकार कर दिया है। अब वह अगले चांद की 14वीं तारीख का इंतजार कर रहा है, ताकि जादूगर देवता से इजाजत लेकर माहरुख से जबरदस्ती शादी कर सके। हमने शाही नजूमी से यह भी पूछ लिया है कि यह काला जादूगर काले समंदर के अंदर काले जजीरे के काले महल में रहता है। वहां तक किसी देव या इंसान का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ जादूगर जादू के जोर से पहुंचता है, इसलिए अब माहिरुख को उसके कब्जे से छुड़वाना नामुमकिन है। अब तुम्हें सब्र करना होगा। हम तुम्हें धन और संपत्ति देंगे ताकि तुम्हारी शेष जीवन समृद्धि और शांति में गुजरे। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह सलामत ने निर्णायक स्वर में कहा। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पा सको तो कुछ अर्ज करो। माहरुख की मां ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ कहो। हमने तुम्हें जान की अमान दे दी, बादशाह ने चौकन्ना होकर उत्तर दिया। बादशाह सलामत, अगर वह काला जादूगर आपकी बेटी को इसी तरह उठा ले जाता तो क्या आप सब्र कर लेते? माहरुख की मां ने कहा। क्या कह रही हो तुम? किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी शहजादी की तरफ आंख उठाकर देख सके? अगर तुमने जान की अमान न मांगी होती तो हम तुम्हें इस गुस्ताखी पर तुरंत कत्ल करा देते, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बादशाह सलामत, माहरुख शहजादी की सहेली है और जिस तरह आपकी अपनी बेटी के लिए जज्बात है, वैसे ही मेरे भी माहरुख के लिए जज्बात है। मैं किस तरह सब्र कर सकती हूँ? मैं तो इसी उम्मीद पर आपके पास फरियाद लेकर आई थी कि आप मेरी मदद करेंगे, मगर आपने तो मुझे सब्र करने की सलाह दी है। इससे अच्छा तो मैं किसी दुनियावी बादशाह के पास फरियाद लेकर जाती, जो यकीनन मेरी बेटी की आज़ादी के लिए कुछ न कुछ करता। माहरुख की मां ने कड़े लहजे में कहा। चुप रहो गुस्ताख औरत, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम हमारी शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रही हो। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो हम तुम्हें बेहद कठोर सजा देंगे, बादशाह ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। और माहरुख की मां खामोश होकर रोने लगी। बादशाह सलामत, माहरुख हमारी सहेली है, हम उसे उस काले जादूगर के चंगुल से रिहा कराएंगे, शहजादी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम उस ताकतवर जादूगर का मुकाबला कैसे कर सकती हो? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शायद आप हमें लड़की समझकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम मर्दों और देवों से ज्यादा बहादुर हैं। हमने दुनिया का हर इल्म सीख रखा है, हमें तलवार चलानी आती है, सब कुछ आता है, शहजादी ने कहा। नहीं, तुम्हें जादू तो नहीं आता, इसलिए हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते, बादशाह ने निर्णायक स्वर में कहा। बादशाह सलामत, नेक लोगों की दुआएं जादू को तोड़ देती है। हम दुनिया में जाती रहती है। हमें मालूम है कि मुल्क रोम की एक वीरान पहाड़ी पर एक अत्यंत नेक बुजुर्ग बाबा रहते हैं। जब भी हम दुनिया में जाते हैं उनसे जरूर मिलते हैं। वह हमें अपनी ही बेटी की तरह चाहते हैं। हम पहले उनके पास जाएंगे, वह जरूर हमें ऐसी दुआ बताएंगे जिससे इस जादूगर का जादू हम पर असर नहीं करेगा। वैसे आप हिफाजत के लिए हमारे साथ एक देव को भेज सकते हैं, शहजादी ने जिद करते हुए कहा। नहीं, हम तुम्हें नहीं भेज सकते, बादशाह ने कहा और तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब इत्मीनान रखिए अम्मा, मैं बादशाह सलामत को मना लूंगी और आपकी बेटी और अपनी सहेली को उस काले जादूगर के चंगुल से निकाल लाऊंगी। बादशाह के जाने के बाद शहजादी ने मुस्कुराते हुए माहरुख की मां से कहा। मुश्किल है शहजादी, बादशाह सलामत ने जो फैसला किया है वह अब कभी नहीं मानेंगे, माहरुख की मां ने निराश लहजे में कहा। मैं जानती हूँ कि उन्हें कौन मना सकता है, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर ताली बजाई। वही कनीज दोबारा अंदर दाखिल हुई और झुककर शहजादी के सामने खड़ी हो गई। परिगम देव को बुला लाओ, शहजादी ने कहा और कनीज तेजी से वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। ये मसखरा देव कौन है? माहरुख की मां ने हैरान होकर पूछा और शहजादी बेइख्तियार हंस पड़ी। यह शाही दरबार का मसखरा है, अत्यंत बुद्धिमान देव है और अत्यंत दिलचस्प हरकतें करता है। वैसे यह बहादुर भी है और जादूगरों का खास दुश्मन है और बादशाह का इतना चहेता है कि बादशाह उसकी बात कभी नहीं टालता, शहजादी ने कहा। शहजादी ने जवाब दिया और माहरुख की मां ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक देव अंदर दाखिल हुआ। उसका शरीर नंगा था, उसने केवल झेरे जामा पहना हुआ था। उसकी दोनों कलाइयों में सोने के मोटे मोटे कड़े थे और दाएं बाजू पर
उसने एक छोटी सी इंसानी खोपड़ी बांध रखी थी। उसके पैरों पर भी सोने के कड़े थे। सर से गंजा था, केवल छोटे छोटे 2 सींग थे, लेकिन उसकी आंखें आम देवों से बड़ी और बाहर को निकली हुई थी। हुक्म शहजादी हुजूर। देव ने शहजादी के सामने झुकते हुए कहा। शाहरुख देव, आज हमें तुमसे काम है। शहजादी ने कहा। हुक्म शहजादी साहिबा। मैं अपनी जान भी आपके हुक्म की तामील में दे देना फख्र समझूंगा। देव ने, जिसका असल नाम शाहरुख देव था, अंततः विनम्र लहजे में कहा। शहजादी ने उसे माहिरुख की मां के आने से लेकर बादशाह के फैसले तक सारी बात विस्तार से सुनाई। फिर आप क्या चाहती हैं, शहजादी साहिबा? शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चाहती हूं कि तुम बादशाह को मनाकर मुझे उस काले जादूगर के मुकाबले में जाने की इजाजत दिला दो। शहजादी ने कहा। आपका काम हो जाएगा शहजादी साहिबा, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या शर्त? शहजादी ने चौंक कर पूछा। ये कि काले जादूगर के खात्मे के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा। शाहरुख देव ने कहा। मुझे मंजूर है। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तैयारी कीजिए, मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से इजाजत ले आता हूं। मैं उनसे बात ही ऐसी करूंगा कि वह इजाजत देने पर मजबूर हो जाएंगे। शाहरुख देव ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। काफी देर बाद शाहरुख देव वापस आया तो उसका चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था और आंखें बुझी हुई थी। उसकी शक्ल देखते ही माहरुख की मां और शहजादी दोनों समझ गए कि शाहरुख देव नाकाम लौटा है। तुम तो दावा करके गए थे कि तुम अभी इजाजत लेकर आओगे, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। शहजादी हुजूर, मैं बेहद शर्मिंदा हूं, शाहरुख देव ने वास्तव में शर्मिंदा लहजे में कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं अकेला कैसे जा सकता हूं, शहजादी हुजूर? आपको भी तो मेरे साथ जाना होगा, शाहरुख देव ने उसी तरह मुंह लटका हुआ जवाब दिया। क्या मतलब, कहां जाना होगा? शहजादी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। काले जादूगर के मुकाबले के लिए। क्या आप इतनी जल्दी भूल गई है? शाहरुख देव ने हैरान होते हुए कहा। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें बादशाह सलामत ने इजाजत नहीं दी, शहजादी ने हैरान होकर पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं शर्मिंदा हूं, बेहद शर्मिंदा हूं, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर? शहजादी कुछ न समझ सकी तो उसने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं कि माहरुख की मां हमारे साथ ना जा सकेगी। बादशाह सलामत ने सिर्फ आपको और मुझे जाने की इजाजत दी है, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। शहजादी बेतरतीब कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हैरत और प्रसन्नता के मिले जुले भाव थे, जैसे उसे शाहरुख की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। क्या वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शहजादी साहिबा, क्या मैं आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत कर सकता हूं? शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, तो तुम मजाक कर रहे थे? खूब, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें कैसे इजाजत मिल गई? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। मैंने बादशाह सलामत से सिर्फ एक फिक्रा कहा और उन्होंने इजाजत दे दी, शाहरुख देव ने संजीदा लहजे में कहा। अच्छा, कौन सा फिक्रा? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। यही, क्या आप शहजादी को बुज़दिल बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परिस्तान के बहादुर बादशाह की बेटी बुज़दिल कहलाए? शाहरुख देव ने कहा और शहजादी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, तुम वाकई बादशाह सलामत से अपनी बात मनवाना जानते हो, शहजादी ने कहा। अब आप तैयारी करें और मुझे सिर्फ हुक्म भिजवा दें, मैं साथ चल पड़ूंगा, शाहरुख देव ने कहा और शहजादी ने सिर हिला दिया तो शाहरुख इजाजत लेकर वापस चला गया। बहुत शुक्रिया शहजादी, तुमने माहरुख के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। अलबत्ता मैं तुम्हें एक खास चीज देना चाहती हूँ, यह हमारे आबा और अजदाद से चली आ रही है, माहरुख की मां ने कहा और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तख्ती निकाली और शहजादी की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? शहजादी ने तख्ती को उलट पलट कर देखा और कहा, इस तख्ती से आप जो भी सवाल पूछेंगी उसका जवाब तख्ती पर लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह आपको हर तरह की रहनुमाई मिल जाएगी, मारू की मां ने जवाब दिया। मगर आपने इस तख्ती से मक के बारे में सवाल क्यों नहीं किया? शहजादी ने चौंकते हुए पूछा। जिस बुजुर्ग ने यह तख्ती हमारे पूर्वजों को दी थी, उसने यह शर्त लगाई थी कि इस तख्ती से हम अपने परिवार के बारे में
कोई सवाल नहीं पूछ सकते, केवल दूसरों के बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए मैं मजबूर थी, लेकिन यह आपकी मदद जरूर करेगी क्योंकि आपका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। मूक की माँ ने कहा। शहजादी ने सिर हिलाया। मैं आपको दुनिया में भेज दूंगी, आप घर जाकर आराम करें। मैं मख को उस काले जादूगर की कैद से आजाद कराकर वापस ले आऊंगी। मारू की माँ ने सहमति में सिर हिलाया। शहजादी ने फिर ताली बजाई और वही कनीज अंदर आकर अदब से झुक गई। बड़े बाबा को बुला लाओ, शहजादी ने कहा और कनीज तेजी से चली गई। थोड़ी देर बाद एक बहुत बूढ़ा देव अंदर दाखिल हुआ। हुक्म शहजादी साहिबा, उस बूढ़े देव ने पूछा। यह मेरी सहेली की माँ है, उन्हें उनके घर तक पहुंचाना है, इसलिए आपको बुलाया था, शहजादी ने कहा। अभी पहुंचा देता हूं, बूढ़े देव ने कहा और मारू की माँ का हाथ पकड़कर उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहने लगा। मारू की माँ ने आंखें बंद की और बूढ़े देव ने कुछ पढ़कर फूंका। मारू की माँ अचानक गायब हो गई। बूढ़ा देव मुसलसल पढ़े जा रहा था और उसकी आंखें बंद थी। शहजादी खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी रही। काफी देर बाद बूढ़े देव ने एक तवील सांस लेकर आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हुक्म की तामीर हो गई है, आपकी सहेली की माँ बखैर अपने घर पहुंच गई है, बूढ़े देव ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा और शहजादी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। बूढ़ा देव सलाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। एक बड़े से खूबसूरत कमरे के दरमियान पलंग पर एक खूबसूरत लड़की उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर हसरत और मायूसी थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन वह बार बार चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मासूम बच्चा चीख रहा हो। लड़की ने परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखा। अब बच्चे की चीखें करीब आ रही थी, जैसे किसी मासूम को तेज छुरी से ज़िबह किया जा रहा हो। लड़की के चेहरे पर दुख और परेशानी के तासुरात उभर आए। वह पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। बच्चे की चीखें दरवाजे के सामने से गुजरकर आगे बढ़ गईं और फिर धीरे धीरे दूर होते होते बंद हो गईं। लड़की मायूस होकर पलंग पर लौट आई। उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और लड़की ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति के लिए उसके चेहरे पर नफरत का भाव था। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसके जिस्म पर स्याह लिबास था। सीने पर सफेद रंग से एक इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी थी, जो मौत का निशान कहलाता था। उस आदमी का रंग तवे से भी ज्यादा स्याह था। दांत पीले और गंदे थे और आंखें छोटी छोटी और गहरी सुर्ख थी। आंखों से मक्कारी और चेहरे पर खब्बासत का रंग था। उसकी ठोड़ी बकरे की तरह आगे को निकली हुई थी और नाक तोते की तरह मुड़ी थी। गले में हीरे जवाहरात के कई हार थे और उसने मक्खर की अंदाज की स्याह टोपी पहनी थी। कमरे में दाखिल होकर वह सीधे पलंग की तरफ बढ़ा, लेकिन लड़की उछलकर पलंग से उतरी और तेजी से कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शदीद नफरत थी। कब तक मुझसे भागोगी महारूख? आखिर एक रोज तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी, उस बदसूरत आदमी ने तंजिया अंदाज में कहा। मैं तुम्हारे मुंह पर थूक भी नहीं सकती काले जादूगर। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, महारूख ने नफरत भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ हाँ, यह काले जादूगर का काला महल है महारूख। यहाँ मौत और जिंदगी पर मेरा इख्तियार है। यहाँ तुम मेरी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। अगर यकीन ना आए तो तजुर्बा करके देख लो, काले जादूगर ने कहा। काले जादूगर ने और भी डरावनी आवाज में हंसते हुए कहा, काफिरों की बातें मत करो, अल्लाह ताला की गजब से डरो। मौत और जिंदगी पर किसी इंसान का अधिकार नहीं हो सकता, यह सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है, मारक ने गुस्से से कहा। तो काला जादूगर और ज्यादा तंजिया अंदाज में हंसता हुआ मुड़ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दरवाजा बंद हो गया। महारूख फिर से पलंग पर लेट गई। उसके चेहरे पर अब सुकून और इत्मीनान था, क्योंकि उसे पता था कि काला जादूगर अब कल आएगा। इससे पहले वह नहीं आएगा। वह रोजाना इस वक्त आया करता था। पलंग पर लेटते ही महारूख को नींद आ गई और उसने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वह एक खौफनाक पहाड़ी इलाके में है, जहां हर तरफ स्याह रंग की बड़ी बड़ी खौफनाक चट्टानें हैं। वह बेतहाशा दौड़ती जा रही थी
कि अचानक उसके रास्ते में एक स्याह रंग की चट्टान आ गई। महारुख रुकी ही थी कि चट्टान फटी और उसके अंदर से एक शैतान की शक्ल वाला आदमी बाहर आ गया, जिसकी बंदर की तरह लंबी दुम भी थी। वह बाहर निकलते ही इस तरह नाचने लगा जैसे बेहद खुश हो। तुम कौन हो? महारुख ने उससे पूछा। मैं काले जादूगर की रूह हूँ। जब तक मुझे ना मारा जाए काले जादूगर को नहीं मारा जा सकता। उस शैतान ने अपने गंदे दांत निकालते हुए कहा। और तुम्हें कैसे मारा जा सकता है? महारुख ने पूछा। मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक काले देवता की आंख में काला पत्थर है। मैं सिर्फ उस पत्थर से मर सकता हूं, उसने कहा, और फिर तेजी से चट्टान के अंदर गायब हो गया। चट्टान भी रास्ते से हट गई। महारुख फिर दौड़ने लगी। अब रास्ता ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहा था। काफी बुलंदी पर पहुंचकर रास्ता बंद हो गया और उसके आगे एक बड़े कुएं का मुंह था। महारुख को इसका पता नहीं चल सका और वह यकायक उसमें गिर पड़ी। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और वह जाग गई। पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। ओ खुदाया, मुझे इस काले जादूगर के शर से बचा ले। महारुख ने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर सो गई। इस बार उसने देखा कि वह एक खूबसूरत बाग में है जहां हर तरफ हरियाली और फूल खिले हुए हैं। वह बेहद खुश हुई। तभी एक बुजुर्ग उसके सामने आ गए जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था। महारुख ने अदब से झुककर सलाम किया। बाबा, मुझे काले जादूगर की कैद से निजात दिलाओ। महारुख ने कहा। घबराओ नहीं बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। तुम्हारी सहेली और परिस्तान की शहजादी तुम्हें बचाने आ रही है, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में तकलीफें उठानी होंगी। काला जादूगर जल्द ही तुमसे जबरन शादी करेगा। तुमने खुद ही हिम्मत दिखानी होगी। बुजुर्ग ने कहा। मैं क्या करूं बाबा? मुझे बताओ, महारुख ने रोते हुए कहा। हिम्मत रखो बेटी, कल जब काला जादूगर आए तो उसे नफरत दिखाने की बजाय ऐसे पेश आओ जैसे उसे पसंद करती हो। वह खुश होगा। जब वह शादी की बात करे तो कहो कि 18 साल की उम्र होने पर ही शादी कर सकती हो। वह महल की सैर कराएगा। एक कमरे में सुनहरे पिंजरे में स्याह रंग का परिंदा मिलेगा। पिंजरे का दरवाजा खोलकर परिंदा पकड़ लेना और उसका एक पर नोच लेना। रात में उस पर को जादूगर की नाक पर घुमाना, फिर पिंजरे में डाल देना। जादूगर कैद हो जाएगा, पर याद रखना, अगर उसे तुम्हारे इरादे का पता चल गया तो वह तुम्हें और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। बुजुर्ग ने सलाह दी। बुजुर्ग की बात सुनकर महारुख की आंखें खुल गईं। पहले उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा, फिर उठकर बैठ गई। बुजुर्ग बाबा का चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। उसने मन ही मन सोचा, बुजुर्ग बाबा की बात पर अमल जरूर करूंगी। यह ख्वाब सही, लेकिन नेक लोग ख्वाब में भी गलत बात नहीं कहते। महारुख के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के भाव छा गए। परिस्तान की शहजादी गुलरुख और मस्खरा देव शाहरुख परिस्तान से निकले और शाहरुख हवा में उड़ने लगा। शहजादी उसकी पीठ पर इत्मीनान से बैठी हुई थी। उनकी मंजिल मुल्क रोम थी, जहां पहाड़ी पर नेक बुजुर्ग बाबा रहते थे। शहजादी पहले उस नेक बुजुर्ग बाबा से मिलकर काले जादूगर के खात्मे के लिए दुआ कराना चाहती थी और शाहरुख देव ने भी उसकी बात मान ली थी। हालांकि उन्हें मालूम था कि मुल्क रोम परिस्तान से बहुत दूर है, इसलिए उन्हें वहां तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। बड़े बाबा, जिन्होंने महारुख की मां को कुछ ही लम्हों में उसके घर पहुंचा दिया था, उनसे शहजादी कोई फायदा हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह इल्म परिस्तान रहने वाले लोगों के काम नहीं आ सकता था। अगले माह की 14वीं तारीख तक आधे से ज्यादा महीना बाकी था, इसलिए शहजादी को कोई खास फिक्र नहीं थी। शाहरुख देव बहुत ताकतवर था और सारा दिन हवा में उड़ता रहता। जब साय होती तो शाहरुख देव उड़ते उड़ते थक कर चूर हो जाता और फिर आराम करने का फैसला करता। थोड़ी देर बाद वह एक खूबसूरत बाग में उतरा। यह बाग वाकई बहुत खूबसूरत था, जैसे किसी बादशाह का बाग हो। उसके ऐन दरमियान में एक गहरा तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था। शहजादी को यह तालाब बहुत पसंद आया। वह शाहरुख देव की पीठ पर बैठी हुई थी, इसलिए उतनी नहीं थकी जितना शाहरुख देव थक गया था। बाग में एक तरफ बारादरी बनी हुई थी। शाहरुख देव उस बारादरी के फर्श पर जाकर लेटा और लेटते ही सो गया। लेकिन शहजादी को अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बाग में घूमने लगी। बाग वाकई बेहद खूबसूरत था। वहां हर चीज थी, मगर कोई आदमी नहीं था। शहजादी हैरान तो थी, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। घूमते घूमते जब वह थक गई
तो तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। उसने अपनी जूती उतारी और पैर तालाब के ठंडे पानी में डाल दिए। उसे बहुत सुकून मिला। कुछ देर बाद जब उसे नींद आने लगी तो उसने पैर तालाब के पानी से निकाले, जूती पहनी और बारादरी की तरफ जाने लगी। लेकिन बारादरी शाहरुख देव के खौफनाक खर्राटों से गूंज रही थी। उन जोरदार आवाजों की वजह से उसे नींद नहीं आ सकती थी, इसलिए वह वापस मुड़ी और दूर दरख्तों के झुंड में जाकर नरम घास पर लेट गई। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की घनी छांव भी थी, इसलिए शहजादी को लेटते ही नींद आ गई। काफी देर सोने के बाद अचानक इंसानी चीख की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई। आवाज तालाब की तरफ से आ रही थी। वह तेजी से बाहर आई और देखा कि वहां शाहरुख देव के साथ 2 आदमी और थे, जिनके हाथों में तलवारें थी। शाहरुख देव ने दोनों को पकड़कर तालाब में फेंक दिया। तालाब में पहले से 2 आदमी डूबकर उभर रहे थे। वे दोनों आदमी तलवार लेकर शाहरुख देव पर हमला करना चाहते थे। शाहरुख देव ने उन्हें भी पकड़ा और तालाब में फेंक दिया। शाहरुख देव ने गुस्से में कहा, बताओ परिस्तान की शहजादी कहाँ है, वरना तुम्हें तालाब में डुबो दूंगा। उसने एक आदमी के सिर पर हाथ रखकर उसे जोर से धकेला तो वह चीखता हुआ पानी में डूब गया। फिर उसने दूसरे आदमी को भी पानी में डुबो दिया। शहजादी ने कहा, अरे शाहरुख, क्या कर रहे हो? मैं तो यही हूं। शाहरुख देव उसकी आवाज सुनकर तेजी से मुड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ओह शहजादी साहिबा, शुक्र है आप मिल गईं। मैं बहुत परेशान हो गया था, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बीच सिपाही तालाब से निकले और दौड़ते हुए एक तरफ गायब हो गए। शहजादी ने पूछा, ये कौन थे, कहां से आए थे? शाहरुख देव ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो बारादरी में सो रहा था कि अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर चोट की। जब जागा तो देखा कि ये लोग मुझ पर हमला कर रहे थे। मैंने उन्हें पकड़कर तालाब में फेंक दिया। मैं अगर चाहता तो एक लम्हे में उनकी गर्दन मरोड़ सकता था, लेकिन मैं बेगुनाहों को हलाक नहीं करना चाहता था। आपको नजर नहीं आने पर सोचा कि इन्होंने आपको कहीं छुपा दिया है। इससे पहले कि शहजादी कुछ कहती, अचानक उधर से शोर सुनाई दिया। दोनों चौकन्ने हो गए। देखा कि बेशुमार सिपाही हाथों में तलवारें और तीर कमान उठाए आ रहे हैं। उनके आगे एक खूबसूरत लड़की चल रही थी, जिसने शहजादी जैसा लिबास पहना हुआ था। उसने हाथ में तलवार उठाई हुई थी। जैसे ही उसने शहजादी और शाहरुख को देखा, ठिठक कर रुक गई। उसने हाथ उठाकर पीछे आने वाले सिपाहियों को रोक दिया। वह चीख कर बोली, कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना तलवारों और तीरों से तुम्हारे जिस्म छलनी कर दिए जाएंगे। शहजादी ने जवाब दिया, मेरा नाम गुलरूख है और मैं परिस्तान की शहजादी हूँ। ये मेरा मुहाफिज देव है। शाहरुख, तुम कौन हो? लड़की ने हैरान होकर पूछा। ओह, परिस्तान की शहजादी? क्या वाकई तुम परिस्तान की शहजादी हो? हाँ, इस मुहाफिज देव को देखकर भी यकीन नहीं हुआ। वैसे तुम्हारे ये सिपाही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाहरुख देव चाहे तो सिर्फ फूंक मारकर इन्हें हवा में उड़ा सकता है, लेकिन हम मेहमान हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, शहजादी गुलरूख ने कहा। तो लड़की के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। वह तेजी से आगे बढ़ी। ओह, परिस्तान की शहजादी और मेरी मेहमान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मैं मुल्क सस्तान की शहजादी हूँ। मेरा नाम शहजादी जुबैदा है, उस लड़की ने कहा। फिर उसने सिपाहियों को वापस जाने का हुक्म दिया और खुद तेजी से आगे बढ़ी। वह शहजादी गुलरूख से इस तरह गले मिली जैसे उसकी बिछड़ी हुई बहन हो। शहजादी गुलरूख को भी उसकी यह मोहब्बत बहुत पसंद आई और वह भी उसे अत्यंत गर्मजोशी से मिली। वे काफी देर तक आपस में मिलती रही। फिर शहजादी जुबैदा पीछे हट गई। ओह, तुम यहाँ मेरे बाग में कैसे आ गई? आओ मेरे साथ मेरे महल में, शहजादी जुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम थक गए थे, इसलिए तुम्हारे बाग में आ गए। हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए इजाजत दो तो बेहतर है। परिस्तान की शहजादी गुलरूख ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत शहजादी हमारी मेहमान बने और हम उसे बिना मेहमान नवाजी के जाने दें, शहजादी जुबैदा ने कहा। शहजादी गुलरूख ने शाहरुख देव को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद शहजादी जुबैदा के साथ बाग से होते हुए उसके महल में आ गई, जो वहां से करीब ही था। महल बेहद खूबसूरत था। शहजादी जुबैदा ने उसे मशरूम पेश किया और फिर खाने के लिए पूछा। हाँ, खाना तो हमने अभी तक खाया नहीं,
लेकिन क्या तुम मेरे मुहाफिज देव का पेट भी भर सकोगी? वह 4 बकरे खाता है। शहजादी गुलरूख ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे 4 हाथी भी खिला सकती हूँ। शहजादी, तुम फिक्र न करो, शहजादी जुबैदा ने कहा, और शहजादी गुलरूख हंस पड़ी। शहजादी जुबैदा ने अपनी खास कनीज को बुलाया और उसे शहजादी के लिए शानदार खाना पकाने और शाहरुख देव के लिए 4 बकरे भेजने का हुक्म दिया। तनीज सलाम करके वापस चली गई। हाँ, अब बताओ शहजादी, तुम परिस्थान से यहाँ कैसे आई हो और तुम कहाँ जा रही हो? शहजादी जुबैदा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। शहजादी गुलरूख ने उसे मुंह के बारे में पूरी तफसील बता दी। ओह, काले जादूगर के बारे में तो मैंने भी सुना है। वह दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है, मगर तुम्हारा जज्बा भी बेहद नेक है। मेरा बाबा बादशाह सलामत आजकल बीमार है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलती। लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा दे सकती हूँ। मुझे यकीन है कि इस तोहफे से तुम्हें बेहद मदद मिलेगी। शहजादी जुबैदा ने कहा। क्या तोहफा? शहजादी गुलरूख ने चौंक कर पूछा। मेरे पास एक अंगूठी है। उस अंगूठी की यह खासियत है कि जो उसे पहन ले वह आंखें बंद करके कहीं भी पहुंच सकता है, और अगर किसी को साथ ले जाना चाहे तो उसका हाथ पकड़कर उसे भी साथ ले जा सकता है। इस तरह तुम फौरन उस काले जादूगर के जजीरे तक पहुंच सकते हो, वरना तो तुम्हें जाते जाते बहुत दिन लग जाएंगे, और हो सकता है कि वह काला जादूगर उस बेचारी मूक पर जुल्म करने में कामयाब हो जाए। शहजादी जुबैदा ने कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी जुबैदा, तुम्हारा यह तोहफा तो इंतहा काबिल कदर है। मैं इसके लिए तुम्हारी बेहद ममनून हूँ, शहजादी गुलरूख ने कहा। शहजादी जुबैदा ने उसे फौरन जाकर वह अंगूठी ला दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर शहजादी जुबैदा शहजादी गुलरूख को वापस उस बाग में ले आई जहां शाहरुख देव मौजूद था। वहां पहुंचकर वे हैरान रह गईं, क्योंकि बारादरी में 4 बकरे तो मौजूद थे, लेकिन शाहरुख देव नहीं था, बल्कि बारादरी में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई थी। अरे, कहीं बकरे तो शाहरुख को नहीं खा गए? शहजादी गुलरूख ने चौंक कर कहा। बकरे इतने बड़े देव को कैसे खा सकते हैं? शहजादी जुबैदा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर ये हड्डियां जबकि बकरे सही सलामत खड़े हैं? शहजादी गुलरूख ने कहा। उसी लम्हे दूर से उन्हें डकार की आवाज सुनाई दी। वे दोनों तेजी से मुड़ी तो देखा शाहरुख देव झूमता हुआ आ रहा था और साथ साथ अपने मोटे पेट पर हाथ फेर रहा था। शाहरुख, कहाँ गए थे तुम? ये बकरे तो वैसे ही खड़े हैं और बारादरी में हड्डियां ही हड्डियां फैली हुई हैं। ये किसकी हड्डियां हैं? शहजादी गुलरूख ने हैरान होकर कहा। मेरी हड्डियां हैं शहजादी साहिबा, शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हड्डियां? क्या मतलब? तुम तो सही सलामत खड़े हो? शहजादी गुलरूख ने और ज्यादा हैरान होते हुए पूछा। शाहरुख देव जोरदार कहकहा मारकर हंस पड़ा। शहजादी साहिबा, अगर मैं बकरा होता तो यकीनन यह मेरी हड्डियां होती। आपने देखा नहीं कि यह हड्डियां छोटी छोटी है? क्या आप समझती हैं कि हम देवों के जिस्म में ऐसी छोटी हड्डियां होती है? मस्खरी देव ने हंसते हुए कहा। तो फिर यह हड्डियां किसकी हैं? बकरे तो चारों खड़े हैं। इस बार शहजादी जुबैदा ने हैरान होकर पूछा। शहजादी साहिबा, इन बकरों के जिस्म में 2 गुनी हड्डियां थी। मेरा मतलब है 1 की बजाय 2-2, इसलिए मैंने 1-1 निकाल ली, तभी यह सही सलामत खड़े हैं, शाहरुख देव ने कहा। शहजादी गुलरूख बेखतियार हंस पड़ी। ओह, मैं समझ गई तुम्हारा मजाक। तुमने 4 बकरे खा लिए और फिर सिपाहियों को कहकर 4 और मंगवाकर यहाँ बांध लिए। 1 ही बजाय 2-2 हड्डियों से तुम्हारा यह मतलब है ना? शहजादी गुलरूख ने कहा। आप ठीक समझी हैं शहजादी हुजूर। असल में मुसलसल प्रवास करने की वजह से मुझे बेहद भूख लगी हुई थी। जब सिपाही 4 बकरे लेकर आए तो मैंने कहा कि इन 4 बकरों से क्या होगा, 4 और ले आओ। मगर शहजादी हुजूर, मुल्क सस्तान के बकरे तो देवों से भी बड़े हैं। मैं तो खाते खाते थक गया, मगर यह 4 बकरे खत्म होने में ही नहीं आ रहे थे। अब चूंकि मैं देव हूँ और देव को 4 बकरे ही खाने चाहिए, इसलिए मजबूरन मुझे खाना पड़ा। लेकिन अब मेरा पेट भारी हो रहा है और मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा, शाहरुख ने कहा। दोनों शहजादियां बेखतियार हंस पड़ी। बहुत खूब, शाहरुख देव तो मस्खरा देव है, इसने तो हमें हैरान कर दिया है, शहजादी जुबैदा ने कहा। शहजादी गुलरूख भी हंस पड़ी। तुमने दुरुस्त कहा है, वहां परिस्थान में भी सब इसे मस्खरा देव कहते हैं। ये इसी तरह शरारतें करता रहता है, शहजादी गुलरूख ने हंसते हुए कहा।
फिर उसने जब शाहरुख देव को बताया कि शहजादी जुबैदा ने ऐसी अंगूठी दी है जिससे अब वे लम्हों में भी पहुंच सकते हैं, शहजादी जुबैदा के इस नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए शाहरुख ने कहा, आपने यह अंगूठी देकर मुझ पर बड़ा करम किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मुझसे चला नहीं जा रहा तो मैं उड़ान कैसे भरूंगा। शहजादी जुबैदा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। इसके बाद शहजादी गुलरूख ने शहजादी जुबैदा से विदा ली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। शहजादी जुबैदा ने शहजादी गुलरूख से वादा लिया कि वह वापसी में यहाँ जरूर ठहरेगी। शहजादी गुलरूख ने शाहरुख देव का हाथ थामा और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर उसने खुद भी आंखें बंद की और अंगूठी को आदेश दिया कि वह उन दोनों को नेक बाबा के घर के सामने पहुंचा दे। अगले ही पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो और वे हवा में तीव्र गति से उड़ते जा रहे हो। काफी देर बाद उन्होंने फिर से जमीन को महसूस किया और आंखें खोली जब उन्होंने देखा कि वे वाकई उस पहाड़ी पर है जहां नेक बाबा की घर है। तो शहजादी गुलरूख की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। घर के सामने धुआं निकल रहा था और वे दोनों तेजी से घर की ओर बढ़े। शाहरुख देव ने कहा, शहजादी साहिबा, घर का दहाना तो बहुत छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकूंगा। शहजादी गुलरूख मुस्कुराई और बोली, तुम यहीं बाहर ठहरो और इन बकरों को हजम करो, मैं अकेली जाकर नेक बाबा से मिल लेती हूँ। गार अंदर से काफी बड़ी थी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था जिस पर हंडिया रखी थी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुसल्ला पर बैठे इबादत में मग्न थे। शहजादी उनके पास पहुंचकर बड़ी विनम्रता से बैठ गई। थोड़ी देर बाद नेक बाबा ने आंखें खोली और शहजादी गुलरूख को देखकर मुस्कुराए। शहजादी ने अदब से सलाम किया। नेक बाबा ने कहा, जीती रहो शहजादी, मुझे मालूम है कि इस बार तुम किस मकसद से आई हो और मुझे खुशी है कि तुमने नेक काम के लिए हिम्मत की है, लेकिन इस राह में तुम्हें कई मुश्किलें और परेशानियां आएंगी। शहजादी गुलरूख ने दृढ़ता से कहा, मैं सब परेशानियों और मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मोह को उस काले जादूगर से शादी नहीं करने दूंगी। वह बेचारी नाजुक लड़की है, ये उसे मार डालेगा। नेक बाबा ने उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा, शाबाश, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें एक तस्बीह देता हूँ, इसे अपने गले में पहन लो, इससे काले जादूगर का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। नेक बाबा ने मुसल्ले पर पड़ी एक मोटी दानों वाली तस्बीह उठाई और खुद ही शहजादी के गले में डाल दी। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया। नेक बाबा ने कहा, अगर तुमने सीधे काले जजीरे पर जाने की कोशिश की तो तुम जिंदगी भर वहां नहीं पहुंच सकोगी। तुम्हें पहले मुल्क मिस्र जाना होगा, जहां एक पहाड़ी है जिसका नाम अस्बा है। उस पहाड़ी के अंदर एक गहरा कुआं है जिसमें एक बड़ा मगरमच्छ रहता है। उस कुएं की दीवारों में सैकड़ों खून पीने वाली चमगादड़ रहती है। जब तक ये सारी चमगादड़ मर नहीं जाती, कोई उस मगरमच्छ तक नहीं पहुंच सकता। वह मगरमच्छ भी बहुत ताकतवर और खौफनाक है, लेकिन उसे मारना पड़ेगा। फिर उसके पेट में एक स्याह रंग का मोती होगा जो तुम्हें चाहिए। शहजादी गुलरूख ने साहस के साथ कहा, ठीक है नेक बाबा, हम पहले उस मगरमच्छ से मोती हासिल करेंगे। नेक बाबा ने चेतावनी दी, उन चमगादड़ों और मगरमच्छ का सामना करने के लिए तुम्हें चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने जरा भी गलती की तो ये खून पीने वाली चमगादड़ें एक पल में तुम्हारा और तुम्हारे मुहाफिज का खून पी जाएंगी। शहजादी गुलरूख ने सर हिलाते हुए विदा ली और घर के बाहर चली गई। बाहर शाहरुख देव मौजूद था। उसे देखते ही शहजादी गुलरूख हंस पड़ी, क्योंकि शाहरुख देव एक चट्टान पर बैठा हुआ एक बड़े से पहाड़ी बिच्छू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शहजादी के देखते ही उसने बिच्छू को पकड़कर उसकी ओर उछाल दिया। शहजादी ने डर के मारे चीख मारी और तेजी से हट गई। पहाड़ी शाहरुख देव के जोरदार कहकहे से गूंज उठी। शहजादी ने गुस्से से कहा, यह क्या शरारत थी? अगर ये बिच्छू मुझे काट लेता तो? शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे काट लेता शहजादी? इसकी दुम तो मेरे हाथ में है और इसका डंक दुम के सिरे पर ही होता है। मैं तो आपको परख रहा था। अगर आप डरती रही तो आपने मुंह को कैसे बचाया? शहजादी अपने डर पर शर्मिंदा हो गई और शाहरुख देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह बिच्छू जिंदा भी होता तब भी आप फुर्ती से खंजर निकालकर उसे 2 हिस्सों में कर सकती थी। शहजादी ने शर्मिंदा होते हुए कहा,
अब मुझे क्या पता था कि तुमने बिच्छू की दुम अलग कर ली है या नहीं। अच्छा अच्छा, चलो अब ज्यादा बातें ना बनाओ, हमें मुल्क मिस्र जाना है। शहजादी ने बात काटते हुए कहा। मिस्र? क्या मतलब? क्या काला जादूगर मिस्र पहुंच गया है? शाहरुख देव ने हैरान होकर पूछा। नहीं, काला जादूगर वही है, लेकिन हमें उस तक पहुंचने के लिए मिस्र जाना पड़ेगा, शहजादी ने जवाब दिया। फिर उसने नेक बुजुर्ग बाबा से होने वाली सारी बातें तफसील से बता दी। साथ ही गले में मौजूद तस्बीह के बारे में भी बताया। खून पीने वाली चमगादड़ी कैसे मरेंगी? शाहरुख देव ने खौफजदा होकर पूछा और शहजादी हंस पड़ी। बस अभी मुझे सबक सिखा रहे थे कि डरना नहीं चाहिए, और अब खुद डर रहे हो? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे शाहरुख देव से अपनी शर्मिंदगी का फौरी बदला लेने का मौका मिल गया था, लेकिन शहजादी साहिबा, तंग कुआं और उसके अंदर सैकड़ों हजारों खून पीने वाली चमगादड़ें, आखिर वे किस तरह मरेंगी? शाहरुख देव वाकई खौफजदा हो गया था। तुम चलो तो सही, तुम देवों में इतनी अक्ल नहीं होती जितनी आदमजादों में होती है, इसीलिए तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, और तुम देव सिर्फ परिस्थान तक महदूद होकर रह गए हो, शहजादी गुलरूख ने कहा। फिर उसने शाहरुख देव का हाथ पकड़कर उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। खुद भी आंखें बंद करके अंगूठी को हुक्म दिया कि वह उन्हें मिस्र की उस पहाड़ी तक पहुंचा दे जिसे अस्बा कहा जाता है और जहां गहरा कुआं है। कुछ लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों तले जमीन गायब हो गई है और वे बेहद तेज रफ्तार से फिजा में उड़ते जा रहे हैं। उनकी रफ्तार बिजली की तरह तेज थी। फिर उन्हें एकाएक पैरों के नीचे जमीन का एहसास हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। सामने ही एक कुएं का धाना नजर आ रहा था। यह है वह कुआं जिसकी तह में मगरमच्छ है। आओ देखिए, शहजादी ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ी। शाहरुख देव डरते डरते उसके पीछे चलने लगा। कुएं का धाना तो खासा बड़ा था, लेकिन उसकी तह कहाँ थी पता नहीं था। कुएं में मुकम्मल अंधेरा था। उसी लम्हे अंदर से चमगादड़ों का खौफनाक शोर सुनाई दिया। वे दोनों तेजी से पीछे हटे। सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी चमगादड़ें कुएं के मुंह से निकली और उन दोनों पर झपट पड़ी। शाहरुख देव ने झपट कर शहजादी गुलरूख को दोनों हाथों से उठाया और बेतहाशा दौड़ता हुआ काफी दूर चला गया। चमगादड़ें कुछ दूर तक उनके पीछे उड़ती रही, फिर वापस चली गई और कुएं के अंदर गायब हो गई। तौबा, ये तो वाकई बेहद खतरनाक चमगादड़ें हैं, शहजादी ने परेशान होकर कहा और शाहरुख देव ने सर हिला दिया। अब क्या करें शहजादी? ये चमगादड़ें तो एक लम्हे में हमारा खून चूस लेंगी। शाहरुख देव भी बेहद परेशान नजर आ रहा था। ठहरो, मुझे कोई तरकीब सोचने दो, शहजादी ने कहा। फिर कुछ लम्हे सोचने के बाद वह बेइख्तियार उछल पड़ी। हम उन्हें आग से जला सकते हैं शाहरुख, शहजादी ने कहा। आग से? वो कैसे? शाहरुख देव ने चौंक कर पूछा। यहाँ पहाड़ी पर घना जंगल मौजूद है। अगर हम सूखे दरख्त और झाड़ियां तोड़ तोड़ कर इस कुएं में फेंक दें और फिर पत्थरों को रगड़ कर किसी झाड़ी को आग लगा दें तो ये चमगादड़ें जलकर मर जाएंगी, शहजादी ने कहा। लेकिन शहजादी, ये कुआं पहाड़ी पर है और पहाड़ी कुएं वैसे भी बेहद गहरे होते हैं। इस कुएं का धाना पहाड़ी की चोटी पर है। इसे भरने के लिए तो शायद सारा जंगल काट कर भी फेंक दिया जाए, तब भी शायद ही यह कुआं भर सके। और दूसरी बात, इस तरह सारी चमगादड़ें इस कुएं से बाहर आ जाएंगी और हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। इसलिए कोई और तरकीब सोचो शहजादी, शाहरुख देव ने कहा। शहजादी ने सर हिला दिया, क्योंकि शाहरुख देव की बात दुरुस्त थी। इसका एक और तरीका भी हो सकता है। हम दरख्त काट कर कुएं के साथ ढेर कर दें, फिर कोई ऐसी चट्टान ढूंढे जिसमें सुराख हो और वह चट्टान इस कुएं के धाने जितनी चौड़ी हो। शहजादी बात करते करते यकायक खामोश हो गई। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गईं? शाहरुख देव ने चौंक कर पूछा। मुझे अचानक याद आया है कि माँ ने मुझे एक तख्ती दी थी। उस पर जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब मिल जाएगा। मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं रहा। क्यों ना उस तख्ती से तरकीब पूछी जाए, शहजादी गुलरूख ने कहा और शाहरुख देव ने सर हिला दिया। शहजादी गुलरूख ने जेब से वह छोटी सी तख्ती निकाली। उसे मुखातिब करके उसने उन चमगादड़ों के खात्मे की तरकीब पूछी। अगले ही लम्हे तख्ती पर एक तहरीर उभर आई। शहजादी उस तहरीर को पढ़ने लगी और दूसरे ही लम्हे खुशी से उछल पड़ी। वाह,
कितनी सादा और आसान तरकीब है, मेरे तो जहन में ही नहीं आई थी। शहजादी गुलरूख ने खुश होते हुए कहा और तख्ती को दोबारा अपने चोगे के अंदर बनी हुई जेब में रख लिया। क्या तरकीब है शहजादी? मुझे भी तो बताओ, शाहरुख देव ने बेचैन लहजे में पूछा। तख्ती पर लिखा हुआ था कि कांटेदार झाड़ियां जिस्म पर बांध ले। चमगादड़ें जिस्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, इसलिए खून नहीं पी सकेंगी, शहजादी ने कहा। तो शाहरुख देव के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए। वाह, वाकई शानदार, सादा और अनोखी तरकीब है। इस तरह हम आसानी से कुएं के अंदर उतर सकते हैं, शाहरुख देव ने कहा। फिर उसने इधर उधर से कांटेदार बड़ी बड़ी झाड़ियां तोड़ी और उनका ढेर इकट्ठा किया। मजबूत पैलें तोड़कर उसने एक लंबा रस्सा बनाया ताकि कुएं की तह में उतारा जा सके। फिर उसने शहजादी के जिस्म के गिर्द सर से पांव तक झाड़ियां रखकर उन्हें अच्छी तरह बेलों से बांध दिया। अच्छी तरह बांधना, अगर कोई झाड़ी अलग हो गई या किसी चमगादड़ को खून पीने की जगह मिल गई तो मर जाएंगे, शहजादी ने कहा। आप चिंता मत करें शहजादी, अब ये चमगादड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, शाहरुख देव ने कहा और अपने शरीर के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां बांधनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर उन झाड़ियों में छिप गया। दोनों फिर से कुएं के मुहाने की तरफ बढ़ चले। रस्सा शाहरुख देव ने उठा रखा था। कुएं की तह में अंधेरा है, क्यों ना हम मशाल साथ ले जाएं, शहजादी ने कहा। ओह हाँ, उनकी तो जरूरत पड़ेगी, वरना हमें कुएं की तह में कुछ भी नहीं दिखेगा, शाहरुख देव ने कहा और शहजादी को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में 2 लंबी लंबी लकड़ियां थी। उसने 2 बड़े पत्थर उठाकर उन्हें रगड़ा, जिससे चिंगारियां निकली और वे लकड़ियों के सिरों पर पड़ी। लकड़ियों के सिरे धड़ाधड़ जलने लगे। ये कोई खास किस्म की लकड़ी थी जिसमें तेल की अच्छी मात्रा थी, इसलिए वे मशालों की तरह जल रही थी। शाहरुख देव ने दोबारा झाड़ियों को हाथों पर बांधा। एक हाथ में रस्से का ढेर उठाया और दूसरे हाथ में मशाल पकड़ी। दूसरी मशाल शहजादी ने पकड़ी और वे दोनों एक बार फिर कुएं के मुहाने की तरफ बढ़ चले। शाहरुख देव ने एक मजबूत पेड़ के तने से रस्से का एक सिरा बांधा और फिर रस्से का ढेर कुएं में फेंक दिया। एक बार फिर चमगादड़ों का शोर सुनाई दिया और सैकड़ों की संख्या में खून पीने वाली चमगादड़ कुएं से बाहर निकली और उन पर झपट पड़ी, लेकिन कांटेदार झाड़ियों के कारण वे उनके पास नहीं आ सकी। पहले मैं नीचे उतरता हूँ शहजादी साहिबा, बल्कि ऐसा करें, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए, इस तरह हम दोनों एक साथ नीचे उतर सकेंगे, शाहरुख देव ने कहा। रस्सा इतना मजबूत है कि तुम्हारे जैसे देव का वजन सहार लेगा। कहीं रस्सा टूट न जाए और हम गिर जाए, शहजादी ने कहा। आप चिंता मत करें, मैंने अपने वजन को देखकर ही रस्सा तैयार किया है। ये रस्सा न केवल हमारा बल्कि पूरे परिस्थान के देवों का भी वजन सहार सकता है, शाहरुख ने जवाब दिया और शहजादी बेइख्तियार हंस पड़ी। फिर शाहरुख देव जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी मशाल भी शहजादी को दे दी, क्योंकि उसे दोनों हाथों से रस्सा पकड़ना था। लेकिन तुम्हारे कंधों पर तो कांटेदार झाड़ियां हैं, मैं उन पर कैसे चढ़ूंगी, शहजादी ने कहा। आप चिंता मत करें, आपके पैरों से भी तो झाड़ियां बंधी हुई हैं। झाड़ियां झाड़ियों से मिल जाएंगी और कांटे कांटों से, शाहरुख ने हंसते हुए कहा और शहजादी हंस पड़ी। तुम कुएं में उतर जाओ। जब तुम्हारे कंधे कुएं के मुहाने की सतह के बराबर होंगे तो मैं उन पर सवार हो जाऊंगी, वरना इस तरह अगर मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हुई तो झाड़ियां हट जाएंगी और यह खून पीने वाली चमगादड़ हमें काट लेंगी, शहजादी ने कहा और शाहरुख देव ने उसकी बात मान ली। चुनांचे वह रस्से को पकड़कर कुएं में लटक गया। जब उसके कंधे कुएं के मुहाने के बराबर हो गए तो शहजादी उसके कंधे पर सवार हो गई और फिर शाहरुख देव तेजी से नीचे उतरने लगा। चमगादड़ों के शोर से कानों में आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुएं के अंदर बहुत सारी चमगादड़ उन पर झपट रही थी, लेकिन कांटेदार झाड़ियों के कारण वे उनके शरीर तक नहीं पहुंच पा रही थी। रस्सा वाकई बहुत मजबूत था और शाहरुख देव और शहजादी दोनों का वजन सहार रहा था। शाहरुख देव तेजी से नीचे उतरता चला गया। तख्ती पर बताई हुई तरकीब वाकई बहुत कामयाब रही थी। चमगादड़ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। रस्सा बहुत लंबा था और शाहरुख देव लगातार नीचे उतरता चला जा रहा था। वह सावधानी से नीचे उतर रहा था ताकि शहजादी झटका लगने से नीचे न गिर पड़े, लेकिन हर हाल में वह लगातार नीचे उतरता चला जा रहा था। 2 मशालों की रोशनी में कुआं साफ नजर आ रहा था।
कुआं बहुत पुराना था और उसकी ईंटें टूट चुकी थी। दीवारों में कई सुराख बन गए थे जिनमें ये खून पीने वाली चमगादड़ रहती थी। कुएं में सैकड़ों बल्कि हजारों चमगादड़ उड़ रही थी। उनकी छोटी छोटी सुर्ख आंखें मशालों की रोशनी में हीरो की तरह चमक रही थी। वे लगातार कांटेदार झाड़ियों से टकराकर नीचे गिरती और फिर उड़कर उन पर झपटती, लेकिन वे दोनों उनके हमलों से महफूज थे। काफी नीचे उतरने के बाद उन्हें नीचे तह नजर आने लगी, जहां एक बहुत बड़ा मगरमच्छ लेटा हुआ था। उसके बड़े बड़े दांत और चमकती आंखें नजर आ रही थी। शहजादी, एक मशाल नीचे फेंक दो। इस तरह यह मगरमच्छ आग से डरकर एक तरफ हट जाएगा और हम उस खाली जगह पर खड़े हो सकेंगे, शाहरुख देव ने कहा। शहजादी ने एक जलती हुई मशाल नीचे एक कोने में फेंक दी। मशाल के गिरते ही मगरमच्छ तेजी से दौड़कर दूसरे कोने में गया। संभलना शहजादी, मैं छलांग लगाने वाला हूं, शाहरुख देव ने कहा, और दूसरे ही पर उसने खाली जगह पर छलांग लगा दी जहां मशाल अभी तक जल रही थी। शहजादी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर छलांग लगाकर नीचे उतर गई। उसी वक्त मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन शहजादी ने जलती हुई मशाल उसकी आंखों की तरफ बढ़ाई तो मगरमच्छ तेजी से पीछे हट गया। खून पीने वाली चमगादड़ लगातार कुएं में घूम रही थी, लेकिन कांटेदार झाड़ियों के कारण वे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मशाल को बुझने मत देना, मैं इस मगरमच्छ की गर्दन मरोड़ता हूं, शाहरुख देव ने कहा, और शहजादी ने जमीन पर पड़ी हुई दूसरी मशाल उठा ली। शाहरुख देव ने जल्दी से अपने हाथों पर बंधी हुई झाड़ियां हटाई और फिर झपटकर उसने मगरमच्छ की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। मगरमच्छ भी बहुत फुर्तीला और तेज था। उसने शाहरुख के हाथ को चबाने की कोशिश की तो शाहरुख ने पूरी ताकत से उसे लात मारी। देव की जोरदार लात लगने से मगरमच्छ उड़ता हुआ कुएं की दीवार से टकराया। शाहरुख ने हाथ बढ़ाकर एक बार उसकी पूंछ पकड़ ली और फिर उसे घुमाकर उसका सिर पूरी ताकत से दीवार से टकरा दिया। उसके हाथ बिजली जैसी तेजी से चल रहे थे और चंद लम्हों बाद कुएं की दीवार पर खून और मगरमच्छ के सिर और जबड़ों के टुकड़े नजर आने लगे। उसका सिर बुरी तरह से कुचल गया था और वह मर चुका था। अब इसका पेट चीर कर उसमें से मोती निकाल लो, शहजादी ने कहा। झाड़ियों की वजह से खंजर तो नहीं निकाला जा सकता, अब तो हाथों से ही उसका पेट चीरना पड़ेगा, शाहरुख ने कहा, और फिर उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका नरम पेट चीर दिया। सच में पेट में एक बड़ा स्याह रंग का मोती था, जिसे शाहरुख ने हाथ में पकड़ लिया। आओ शहजादी, अब कुएं से निकले, शाहरुख ने कहा और जमीन पर होकर बैठ गया। शहजादी ने मशाल पकड़कर किसी तरह उसके कंधे पर चढ़ने में सफलता पाई। यह मोती आप पकड़ लें, वरना मेरे हाथों से गिर भी सकता है, शाहरुख ने कहा, और शहजादी ने एक हाथ में दोनों मशाल पकड़ ली और दूसरे हाथ से मोती। फिर शाहरुख ने रस्सी की मदद से तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। खून चूसने वाली चमगादड़ ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह उनके जिस्मों तक पहुंच सके, लेकिन कांटेदार झाड़ियों की वजह से वह असफल रही। आखिरकार शाहरुख देव शहजादी को कंधे पर उठाए कुएं की तह से बाहर आ गया। सैकड़ों चमगादड़ भी कुएं से बाहर आकर उनके आसपास मंडराने लगी, लेकिन वे दोनों तेजी से चल पड़े, और जब वह वापस उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने झाड़ियां बांधी थी, तो चमगादड़ वापस कुएं में चली गईं। फिर उन्होंने अपने जिस्मों से झाड़ियां हटानी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वे दोनों झाड़ियों से आजाद हो गए। उनके चेहरे कामयाबी से चमक रहे थे, क्योंकि वह खतरनाक कुएं की तह से स्याह मोती लाने में सफल हो चुके थे। अब क्या करना है? शाहरुख ने पूछा। बस अब हमें इस काले समंदर में पहुंचना है, शहजादी ने कहा, और उसने शाहरुख का हाथ पकड़कर उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अंगूठी को आदेश दिया कि वह उन्हें काले समंदर के अंदर काले जजीरे तक पहुंचा दे। लेकिन दूसरे ही क्षण एक आवाज सुनाई दी, जिससे दोनों ने चौंक कर आंखें खोल दी। आवाज अंगूठी में से निकल रही थी, जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। शहजादी साहिबा, मैं आपको समंदर के किनारे तक पहुंचा सकती हूँ, पानी के अंदर मेरी ताकत काम नहीं करती, अंगूठी से आवाज आई। ठीक है, हमें समंदर के किनारे तक पहुंचा दो, शहजादी ने कहा, और एक बार फिर उसने आंखें बंद कर ली। शाहरुख देव ने भी आंखें बंद कर ली और उन दोनों के कदमों तले से जमीन गायब हो गई। माहरुख पलंग पर बैठी बार बार बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि काले जादूगर के आने का वक्त हो गया था।
आज उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था, क्योंकि ख्वाब में बुजुर्ग बाबा ने उसे काले जादूगर को कैद करने की तरकीब बता दी थी और वह उस पर अमल करने का फैसला कर चुकी थी। ख्वाब में दिखाई देने वाले बुजुर्ग बाबा ने उसे मुख्तसर हिदायत दी थी और उन हिदायतों के मुताबिक अमल करने पर उसे खतरा भी हो सकता था, लेकिन उसने इन मुख्तसर हिदायतों पर ही अमल करने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद उसे दूर से वही बच्चे की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे बच्चे को ज़िबाह किया जा रहा हो और वह तकलीफ में चीख रहा हो। इन आवाजों को सुनकर भी माहिरो खामोश बैठी रही, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि यह आवाजें काले जादूगर की आमद की निशानी थी। आवाजें दरवाजे से गुजरकर धीरे धीरे खत्म हो गईं। फिर दरवाजा खुला और काला जादूगर अंदर दाखिल हुआ। तंजिया अंदाज में हंसता हुआ माहरुख की तरफ बढ़ा। जब उसने माहरुख को पहले की तरह उठकर भागते नहीं देखा तो वह हैरत से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुर उभरे। माहरुख खामोश और पुरसुकून बैठी हुई थी। क्या बात है, आज तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो? काले जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने बहुत सोचा है और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। तुम वाकई ताकतवर जादूगर हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब जबकि मैं यहाँ पहुंच ही गई हूं तो बेहतर यही है कि मैं तुमसे शादी करके यहाँ की मलका बन जाऊं। माहरुख ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह, बहुत खूब, तुमने वाकई समझदारी भरा फैसला किया है। मुझसे शादी के बाद तुम न सिर्फ इस महल की बल्कि पूरी दुनिया की मलका बन जाओगी। आओ, उठो, हम अभी शादी करेंगे। काले जादूगर ने इंतहा मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, इसके लिए तुम्हें 1 माह इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती मेरी शादी नहीं हो सकती। यह हमारा खानदानी रिवाज है। अगर 18 साल से पहले मेरी शादी हो जाए तो मेरा दूल्हा मर जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं शादी होते ही बेवा हो जाऊं। माहरुख ने कहा। कोई दूसरा दूल्हा होता तो मर जाता, लेकिन मैं काला जादूगर हूं, मुझे कौन मार सकता है? काले जादूगर ने फख्र भरे लहजे में कहा। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करोगे? माहरुख ने लाड भरे लहजे में कहा। अरे वाह, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम ना करूंगा तो और किसका करूंगा? और शायद जिंदगी में पहली बार मैं किसी की बात मान रहा हूं, वरना मैं हमेशा अपनी बात मनवाने का आदी रहा हूं। ठीक है, 1 माह बाद शादी कर लूंगा, काले जादूगर ने हंसते हुए कहा और माहरुख खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। शुक्रिया, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके खुश रहूंगी, माहरुख ने कहा और उसे खुश होते देख काला जादूगर भी खुश हो गया। अब जब मैंने इस महल की मलका बनना है तो क्या मुझे इस महल की सैर ना कराओगे? माहरुख ने लाड भरे अंदाज में कहा। ओह, आओ मेरे साथ, काले जादूगर ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। माहरुख उसके पीछे चल पड़ी। महल वाकई बहुत वसी और शानदार था। माहरुख हर चीज देखकर उसकी तारीफ करती रही और काला जादूगर उसके मुंह से तारीफें सुनकर खुशी से उछलता रहा। माहरुख को उस कमरे की तलाश थी जिसमें सुनहरी सलाखों वाला पिंजरा था। आखिरकार उसे एक कमरे में वह पिंजरा नजर आ गया जिसके अंदर सियाह रंग का एक खूबसूरत परिंदा था। यह बिल्कुल ही नई किस्म का परिंदा था। माहरुख ने पहले इस किस्म का परिंदा नहीं देखा था। उसके लंबे लंबे पर थे। वाह, क्या विलक्षण परिंदा है, माहरुख ने पिंजरे की ओर तेजी से बढ़ते हुए कहा। हाँ, यह समस्त जगत में अपनी नस्ल का अद्वितीय परिंदा है, काले जादूगर ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर दिया। ओह, सच में यह अत्यंत सुंदर है, इसे तो मैं अपने पास ही रखूंगी, माहरुख ने बच्चों की तरह प्रसन्न होते हुए कहा और तत्क्षण पिंजरे का द्वार खोलकर उसे पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इसे मुझे दो, ये उड़ जाएगा, काले जादूगर ने चिंतित स्वर में कहा और उसे झपटकर पुनः पिंजरे में डाल दिया। उसे मालूम नहीं था कि माहरुख ने परिंदे का एक छोटा सा पर नोचकर अपने कफ में छुपा लिया है। पिंजरा बंद करने के बाद काले जादूगर ने संतोष का सांस लिया। महल की सैर करने के बाद माहरुख अत्यधिक थक गई थी, अतः थकावट और नींद का बहाना बनाकर वह अपने कक्ष में आ गई। क्योंकि उसके कक्ष का द्वार बाहर से बंद नहीं किया गया था, इसलिए वह निश्चिंत थी कि जब चाहेगी बाहर निकल सकेगी। महल की सैर करते हुए उसने काले जादूगर की ख्वाबगाह भी देख ली थी। काले जादूगर ने अपने सभी मुलाजिमों को बता दिया था कि माहरुख उसकी दुल्हन और इस महल की मलिका बनेगी।
इसीलिए महल के तमाम मुलाजिम और दरबान उसे झुक झुक कर सलाम करते रहे थे। उसे यकीन था कि जब वह कक्ष से निकलकर काले जादूगर की ख्वाबगाह में जाएगी तो दरबान उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसे पता था कि काला जादूगर आधी रात तक शराब पीता है और फिर मदहोश होकर सो जाता है। अतः वह आधी रात बीतने का इंतजार करने लगी। जब आधी रात बीत गई तो माहरुख उठी और पर को हाथ में छुपाकर द्वार खोलकर बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में कई दरबान मौजूद थे, जिन्होंने माहरुख को देखते ही सलाम किया। माहरुख ने सर हिलाकर उनके सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह काले जादूगर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गई। वहां 2 दरबान खड़े थे और दरवाजे के बाहर मकड़ी का जाला तना हुआ था। माहरुख इस जाले को देखकर हैरान रह गई। यह जादुई जाला है, मल्लिका ए आलम, काले जादूगर की हिफाजत के लिए। जब तक यह जाला मौजूद है कोई मक्खी भी उसकी ख्वाबगाह में दाखिल नहीं हो सकती। दरबान ने कहा, मगर हम अपने होने वाले शौहर की ख्वाबगाह में जाना चाहती हैं ताकि देख सकें कि वह सोते में कैसा दिखाई देता है। माहरुख ने कहा, जरूर मल्लिका ए आलम, आपको कौन रोक सकता है? मैं जाला हटा देता हूं, दरबान ने कहा और मुंह में कुछ पड़कर जाले पर फूंक मारी। जाला धुआं बनकर गायब हो गया। क्या तुम भी जादूगर हो? माहरुख ने हैरानी से पूछा। नहीं मल्लिका ए आलम, हम जादू के दरबान हैं, काले जादूगर के जादू ने हमें बनाया है, दरबान ने उत्तर दिया। माहरुख सर हिलाती हुई आगे बढ़ी और दरवाजे को धकेलकर खोला। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। काला जादूगर अपने विशाल पलंग पर बेसुध सो रहा था। माहरुख ने हाथ में छुपाए हुए स्याह परिंदे के पर को काले जादूगर की नाक में डालकर घुमाया। काले जादूगर के जिस्म को हरकत हुई तो माहरुख ने घबराकर पर वापस खींच लिया। उसी लम्हे काले जादूगर को जोरदार छींक आई और वह झटके से उठकर बैठ गया। तो और यहाँ मेरी ख्वाबगाह में? काले जादूगर ने हैरान होकर पूछा। मैं इसलिए आई थी ताकि देख सको कि मेरा होने वाला शौहर सोते में कैसा लगता है, और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम सोते में भी बहुत खूबसूरत लगते हो। माहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह बहुत शुक्रिया, तुम खुद चलकर मेरी ख्वाबगाह में आ गई हो। अब मेरी पूरी तसल्ली हो गई है कि तुम वाकई मुझसे शादी करोगी। काले जादूगर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम सो जाओ, मैं वापस जा रही हूं। माहरुख ने कहा, क्या तुमने मेरी नाक में कुछ डाला था? काले जादूगर ने अचानक पूछ लिया। नहीं, मैंने क्यों ऐसा करूंगी? जब शादी के बाद तुम्हारी नाक मेरी हो जाएगी तो मैं क्यों अब ऐसा करूंगी? माहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, नाक ही क्या, मैं अपने जादू समेत तुम्हारा हो जाऊंगा। काले जादूगर ने हंसते हुए कहा। माहरुख मुस्कुराती हुई मुड़ी और उसके कमरे से बाहर निकल आई। एक बार तो उसका दिल किया कि वह सीधे पिंजरे वाले कमरे में जाए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसे मालूम था कि काले जादूगर को तुरंत नींद नहीं आएगी और वह होशियार हो जाएगा, जिससे वह उसे पकड़कर किसी अजाब में डाल सकता है। अतः वह अपने कमरे में आई और पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली। स्याह पर कफ के अंदर छुपा था। थोड़ी देर बाद उसे अचानक नींद आ गई। फिर अचानक ख्वाब में वही बुजुर्ग बाबा दिखाई दिए। उठो बेटी, अगर तुम सोती रही तो काला जादूगर होशियार हो जाएगा। उसे अभी तक समझ नहीं आई कि उसे छींक क्यों आई। वह बेहद वहमी आदमी है और जरा जरा सी बात का ख्याल रखता है। उसने फैसला कर लिया है कि सुबह उठते ही वह जादू के जोर से इस बात का पता लगाएगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी नीयत क्या है। इस वक्त वह बेसुध सो रहा है, बुजुर्ग बाबा ने कहा। माहरुख की आंखें खुल गईं। वह झटके से उठकर बैठ गई और नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर वह बाहर निकल आई। दरबान ने एक बार फिर उसे झुककर सलाम किया और माहरुख ने सिर हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया। वह धीरे धीरे काले जादूगर की ख्वाबगाह के दरवाजे के सामने से गुजरी, जो बंद था और उसके बाहर मकड़ी का जाला तना हुआ था। वहां खड़े दरबान ने भी उसे सलाम किया और माहरुख ने उसके सलाम का जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह पिंजरे वाले कमरे में दाखिल हुई। कमरे में वही सुनहरी सलाखों वाला पिंजरा मौजूद था और उसके अंदर स्याह रंग का परिंदा भी था। माहरुख जल्दी से आगे बढ़ी, पिंजरे का दरवाजा खोला और परिंदे को बाहर निकाल लिया। फिर उसने बेदर्दी से परिंदे की गर्दन मरोड़कर उसे फेंक दिया। उसने कफ के अंदर से पर निकालकर उसे पिंजरे के अंदर फेंक दिया
और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे ही क्षण उसे लगा जैसे कोई खौफनाक तूफान आ गया हो। पूरा कमरा इस तरह कांपने लगा जैसे भूकंप में मकान हिलता है और हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी के चीखने और गालियां देने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आदमी बहुत गुस्से में हो। आवाज पिंजरे की तरफ से आ रही थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा छट गया और माहरुख ने देखा कि सुनहरी सलाखों वाले पिंजरे में काला जादूगर छोटा होकर कैद हो चुका था। वह परिंदे जितना छोटा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के आसार साफ थे और उसकी आवाज अभी भी गरजदार थी। ये तुमने क्या किया माहरुख? फौरन पिंजरे का दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो, काले जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैंने सोचा कि कहीं तुम शादी के लिए जोर न डालना शुरू कर दो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस पिंजरे में कैद कर दिया है। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, माहरुख ने हंसते हुए कहा। नहीं, अभी निकालो, मेरा जादू खत्म हो गया है और अब मैं किसी काम का नहीं रहा, काले जादूगर ने चीखते हुए कहा। अभी तुम यही रहोगे, माहरुख ने कहा और तेजी से मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल आई। काला जादूगर चीखता रहा, लेकिन माहरुख ने उसकी कोई बात न सुनी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। महल में कोई दरबान नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई सामान। माहरुख समझ गई कि महल असली था, इसलिए कायम रहा, लेकिन दरबान, मुलाजिम और सामान सब जादू के थे और जादू खत्म होते ही गायब हो गए। शहजादी खुश हो गई क्योंकि उसे अब यह डर नहीं था कि कोई मुलाजिम जाकर पिंजरा खोल देगा। सूरज की पहली किरणें फूट रही थी, इसलिए वह महल से बाहर निकल आई और जजीरे पर घूमने लगी। काले जादूगर की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी और वह महल से दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन जजीरे पर भी हर तरफ स्याह दरख्त और स्याह फूल देखकर उसे वहशत हो रही थी। न जाने गुलरुख कब यहाँ पहुंचे। आखिरकार माहरुख ने थककर एक जगह बैठते हुए सोचा। ठंडी हवा चल रही थी और वह दरख्त से टेक लगाकर सो गई। परिस्थान की शहजादी माहरुख और मस्खरा देव शाहरुख हवा में उड़ते रहे और जब उन्होंने अपने कदमों तले रेत महसूस की तो उन्होंने देखा कि वे समंदर के किनारे खड़े थे। यह एक आम सा समंदर था। अब क्या करें शहजादी? क्या तैरकर हमें जाना पड़ेगा? यहाँ तो कोई कश्ती भी नहीं है, शाहरुख देव ने कहा। अगर हमने कश्ती में 7 समंदर पार करने की कोशिश की तो वह काला जादूगर मुझसे शादी कर लेगा। अब केवल 2 रातें बची हैं, शहजादी ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा समंदर मैं कैसे पार करूंगा? शाहरुख देव ने परेशान होते हुए कहा। मैं तख्ती से पूछती हूँ, शहजादी ने कहा और चोगे की जेब से तख्ती निकालकर उससे पूछने लगी। कुछ नम हुए बाद तख्ती पर एक तहरीर उभर आई। शहजादी, तुम्हारे गले में नेक बाबा की दी हुई जो तस्बीह है उसमें मुख्तलिफ रंगों के दाने मौजूद है। जिस रंग का समंदर हो उस रंग का दाना तस्बीह से निकालकर समंदर में फेंक दो। जैसे ही दाना समंदर में गिरेगा उसी रंग की एक बड़ी कश्ती समंदर की तह से निकलकर सतह पर आ जाएगी। तुम उस कश्ती पर बैठ जाना और वह कश्ती तुम्हें दूसरे समंदर तक पहुंचा देगी। जो दाना तुमने समंदर के अंदर फेंका होगा वह कश्ती में तुम्हें मिल जाएगा। उसे उठाकर तुम दोबारा तस्बीह में डाल देना। शहजादी ने तहरीर पढ़ ली और तख्ती पहले की तरह साफ हो गई। उसने तख्ती को दोबारा जेब में डाला और गले में मौजूद तस्बीह से नीले रंग का दाना निकालकर समंदर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद समंदर की तह से एक बड़ी कश्ती उभरी जो नीले रंग की थी। कश्ती किनारे पर आकर रुक गई। आओ शाहरुख, शहजादी ने कहा और कश्ती पर सवार हो गई। शाहरुख भी कश्ती में बैठ गया और कश्ती तेजी से समंदर की ओर बढ़ने लगी। शहजादी, मुझे भूख लग रही है, शाहरुख देव ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। भूख? मगर यहाँ क्या खाओगे? शहजादी ने हैरानी से पूछा। मछलियों से, शाहरुख देव ने कहा और समंदर के अंदर हाथ डाल दिया। पानी की तह में तैरती मछलियां साफ दिखाई दे रही थी। शाहरुख देव ने अपने हाथ से एक विशाल मछली को झपट कर पकड़ लिया और उसे अपने बड़े से मुंह में डालकर निकल गया। शहजादी खामोशी से बैठी उसे इस तरह मछलियां खाते हुए देखती रही। जब तक कश्ती चलती रही शाहरुख देव मछलियां पकड़ पकड़ कर खाता रहा। जाहिर है वह एक देव था, उसका पेट कुछ मछलियां खाकर तो नहीं भर सकता था। वे लोग सारा दिन सफर करते रहे। शाम को कश्ती समंदर के दूसरे किनारे पर जा लगी। उसी समय शहजादी को तस्बीह का वह दाना भी कश्ती में पड़ा हुआ नजर आ गया जो उसने समंदर में फेंका था।
उसने वह दाना उठा लिया और दोनों कश्ती से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही कश्ती फिर से समंदर के अंदर गायब हो गई। शहजादी ने तस्बीह गले से निकाली और वह दाना उसके अंदर फिर से डालकर गांठ बांधकर तस्बीह गले में डाल ली। जमीन का यह टुकड़ा दोनों तरफ पट्टी की तरह फैला हुआ था और दूसरी तरफ गहरे हरे रंग का समंदर था। शहजादी साहिबा, हम रात यही न सोकर गुजार ले, शाहरुख देव ने कहा। नहीं, 14वीं की रात आने में बहुत कम वक्त बचा है और अभी हमें 5 रंगों के समंदर पार करने हैं। हमें लगातार सफर करना पड़ेगा, शहजादी ने कहा। शाहरुख देव ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर शहजादी ने तस्बीह में से हरे रंग का दाना निकाला और उसे हरे समंदर में डाल दिया। एक बार फिर हरे रंग की कश्ती समंदर की तह से निकल आई और दोनों उस कश्ती पर सवार हो गए। इसी तरह विभिन्न रंगों के समंदर पार करते करते आखिरकार जब वे काले समंदर में स्थित उस जजीरे तक पहुंचे तो 14वीं की रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। ओह, कहीं उस नामुराद काले जादूगर ने महारुख से जबरदस्ती शादी न कर ली हो, जजीरे पर चढ़ते हुए शहजादी ने चिंतित लहजे में कहा। हाँ, हो सकता है, शाहरुख देव ने कहा। और वे दोनों इस अजीबोगरीब जजीरे पर चलते हुए आगे बढ़ते गए। 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था, इसलिए हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। चांद की रोशनी से उन्हें पूरा जजीरा साफ दिखाई दे रहा था, वरना तो शायद काले रंग की हर चीज होने की वजह से वहां अंधकार छाया होता। वे सारी रात जजीरे पर घूमते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें काले जादूगर का काला महल नजर नहीं आया। कहीं हम किसी गलत जजीरे पर तो नहीं आ गए? शहजादी ने चिंतित होकर पूछा। लगता तो ऐसा ही है, शाहरुख देव ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। ओह, अब तो सुबह होने वाली है और 14वीं की रात भी गुजर गई। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, शहजादी ने निराश होकर कहा। अब महारुख की किस्मत, हम क्या कर सकते हैं शहजादी? हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर डाली, शाहरुख देव ने भी कहा। लेकिन जैसे ही सूरज निकला और सुबह का उजाला हर तरफ फैला, वे दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि उनसे कुछ दूरी पर एक काले रंग का महल मौजूद था, जिसका बड़ा सा दरवाजा उनके सामने था। ओह, ये तो जादू का महल है, इसलिए रात को नजर नहीं आता, शहजादी ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। काला जादूगर अंदर होगा शहजादी, वह हमें जादू से पत्थर बना देगा, शाहरुख देव ने कहा। नहीं, मेरे गले में नेक बुजुर्ग बाबा की तस्वीर है, मुझ पर उसका जादू नहीं चल सकता, इसलिए तुम बाहर ठहरो, मैं अकेली ही अंदर जाऊंगी, शहजादी ने कहा। नहीं शहजादी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैंने आपके वालिद बादशाह परिस्तान से वादा किया है कि आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, शाहरुख ने कहा। तो फिर तुम कैसे अंदर जाओगे? शहजादी ने पूछा। मैं जानवर बन जाता हूँ। मैं दोनों हाथ जमीन पर रखकर हाथों और पैरों से जानवरों की तरह चलूंगा। आप मेरी पीठ पर बैठ जाए, इस तरह काला जादूगर समझेगा कि मैं कोई नई किस्म का जानवर हूँ और मुझे कुछ नहीं कहेगा, शाहरुख देव ने कहा। और जल्दी से दोनों हाथ जमीन पर रखकर वह बिल्कुल किसी घोड़े की तरह चलने लगा। शहजादी उसकी इस मस्खरी पर बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी पीठ पर बैठती, अचानक महल का बड़ा सा दरवाजा खुला और वे दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दूसरे ही लम्हे शहजादी गुलरुख खुशी से चीख पड़ी, क्योंकि उसने महल से अपनी सहेली महारुख को बाहर निकलते हुए देखा। महारुख के चेहरे पर गहरी मायूसी थी। उसकी यह मायूसी देखकर शहजादी का दिल धक से रह गया। उसने समझा कि महारुख इसलिए मायूस है कि काले जादूगर ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली होगी। महारुख सर झुकाए धीरे धीरे चल रही थी। महारुख, महारुख, शहजादी ने उसे जोर से आवाज दी। महारुख! उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। जैसे ही उसकी नजरें गुलरुख पर पड़ी, वह खुशी से उछल पड़ी। ओह, तुम आ गई शहजादी, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई, महारुख ने खुशी से चीखते हुए कहा और बेतहाशा दौड़ती हुई शहजादी की तरफ आने लगी। चंद लम्हों बाद वे दोनों एक दूसरे से चिमट गई। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा कर दिया है, महारुख ने कहा। फिर उसकी नजरें घोड़े बने हुए शाहरुख देव पर पड़ी। अरे, ये कैसा जानवर है? ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा, महारुख ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह अजीबोगरीब जानवर शहजादी की सहेली महारुख की खिदमत में सलाम पेश करता है, शाहरुख देव ने कहा।
इस अजीबोगरीब जानवर को इंसानों की तरह बोलते देखकर महारुख और ज्यादा हैरान हो गई। शहजादी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। बस बस, अब ये मस्खरापन छोड़ो और सीधे खड़े हो जाओ, शहजादी ने हंसते हुए कहा, और शाहरुख भी मुस्कुराता हुआ सीधा खड़ा हो गया। अरे, यह तो देव है। ओह, मैं पहचान गई, ये शाहरुख देव है, वही जिसे सब मस्खरा देव कहते हैं, महारुख ने हैरान होते हुए कहा। शहजादी हंस पड़ी। हाँ, ये वही मस्खरा देव है, शहजादी ने हंसते हुए कहा। मगर यह जानवर क्यों बना हुआ था? महारुख ने हैरान होकर पूछा। शहजादी ने उसे पूरी घटना बताई। तब महारुख हंस पड़ी। अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैंने काले जादूगर को पिंजरे में कैद कर रखा है। जब तक वह पिंजरे में मौजूद है, उसका जादू भी खत्म हो गया है, महारुख ने हंसते हुए कहा। कैद कर रखा है काले जादूगर को? तो क्या उसने जबरदस्ती शादी नहीं की? शहजादी ने पूछा। महारुख ने उसे ख्वाब में बुजुर्ग बाबा के आने से लेकर काले जादूगर को पिंजरे में कैद कर देने तक की सारी घटना बता दी। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, शहजादी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वयोवृद्ध संत ने तुम्हें एक सही सलाह दी थी, नहीं तो हम समय पर यहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे, शहजादी ने संतोषपूर्ण स्वर में कहा। तुम्हें यहां तक पहुंचने में किस तरह की कठिनाइयां आईं? मारक ने पूछा। शहजादी ने उसे यहां तक पहुंचने की सारी कहानी विस्तार से बताई। तो मारू आभार में एक बार फिर अपनी सहेली के गले लग गई। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफें सही है शहजादी, मैं तुम्हारी आभारी हूं, मारूफ ने कहा। इस पर शहजादी हंस पड़ी और बोली, तुम मेरी सहेली हो, मैं कैसे सह सकती थी कि तुम पर कोई अत्याचार हो। लेकिन अब इस काले जादूगर का क्या होगा? उसका क्या होना है? मैं अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता हूं, शाहरुख देव ने कहा। नहीं, मैंने जो सपना देखा था वह जरूर सच्चा होगा। जब तक इस शैतानी शक्ल वाले और लंबी दुम वाले आदमी को नहीं मारा जाएगा, ये काला जादूगर नहीं मरेगा। और अगर उसे पिंजरे से बाहर आने का मौका मिल गया तो फिर हम सब मारे जाएंगे। मारखोर, पहले उस काले जादूगर को तो देख ले, फिर उसके बारे में भी सोचेंगे। अब हमें जल्दी तो नहीं है, शहजादी ने कहा, और फिर वे सभी महल की तरफ चल पड़े। मारो उन्हें उस कमरे में ले आई जहां पिंजरे में काला जादूगर कैद था। वह अपना सिर घुटनों में रखे मायूस बैठा हुआ था। उन्हें अंदर आते देखकर उसने सिर उठाया और फिर हैरानी से शाहरुख देव और शहजादी को देखने लगा। अरे, तुम हो काले जादूगर, इतने छोटे से? शाहरुख देव ने हंसते हुए कहा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, काले जादूगर ने कहा। मेरा नाम शहजादी गुलरूख है और मैं परिस्तान की शहजादी हूँ। यह मेरा रक्षक है शाहरुख देव, और मारू मेरी सहेली है। जब तुमने मारू को अगवा कर लिया तो मारू की माँ परिस्तान आई और उसने सब हाल बताया। इसलिए मैं शाहरुख देव के साथ तुम्हारा अंत करने और मारू को छुड़ाने चल पड़ी। फिर हमने कुएं की तह में मौजूद मगरमच्छ के पेट से स्याह मोती भी निकाल लिया। इस तरह हम यहाँ पहुंच गए, शहजादी ने कहा। काश मैं उस मारू से शादी के चक्कर में उलझकर जादू के गोले को एक बार देख लेता तो मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में पता चल जाता। बहरहाल सुनो, अब मैं शर्मिंदा हूं। मेरा वादा है कि मैं मारू से शादी नहीं करूंगा और तुम्हें यहां से सही सलामत तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगा। तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, काले जादूगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। नहीं, अगर तुम कैद न होते तो तुम जबरदस्ती मारू से शादी कर लेते और इस तरह मारू पर अत्याचार करते। तुम जालिम हो, तुम्हें हर हाल में मरना पड़ेगा, शहजादी ने निर्णायक स्वर में कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। और यह भी सुन लो कि जल्दी ही वह वक्त आ जाएगा जब मुझे इस पिंजरे से खुदा बख्शी मिल जाएगी। फिर मैं तुम सबको एक पल में मार डालूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खुद मुझे आजाद कर दो, काले जादूगर ने अब हंसते हुए कहा। आओ मारो, हम यहाँ से चलें, शहजादी ने कहा, और वे तीनों उस कमरे से बाहर आ गए। अब क्या होगा शहजादी? उसकी इस नामुराद आत्मा को कहां से ढूंढेंगे? मारू ने परेशान होकर कहा। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ ने अपनी खानदानी तख्ती मुझे दे रखी है। इसने हमें बड़ा फायदा पहुंचाया है, नहीं तो शायद हम यहां तक पहुंच ही नहीं सकते, शहजादी ने कहा, और मारू तख्ती का सुनकर खुश हो गई। शहजादी ने जेब से तख्ती निकाली और उससे पूछा कि काले जादूगर को कैसे मारा जा सकता है। तख्ती पर तुरंत ही लिखावट उभर आई। काले जादूगर की आत्मा
एक बंदरनुमा इंसान में है और वह इंसान इस जजीरे की एक चट्टान के अंदर कैद है। उस चट्टान की निशानी यह है कि उसके बीच में सफेद रंग के फूल की तस्वीर बनी हुई है। उस चट्टान को तोड़ने के लिए तुम्हें काले समंदर की तह में मौजूद सफेद रंग का फूल लाना पड़ेगा। जब वह फूल चट्टान पर बने हुए फूल पर रखा जाएगा तो चट्टान टूट जाएगी और उसके अंदर से काले जादूगर की आत्मा निकल आएगी। यह आत्मा एक शैतानी शक्ल के आदमी के जिस्म में होगी, जिसकी लंबी सी दुम होगी। यह दुम किसी कोड़े की तरह घूमकर मारेगी और जिसे यह दुम लग गई वह फौरन मर जाएगा। अगर उसकी दुम काट दी जाए और उस कटे हुए हिस्से पर कुएं की तह में मौजूद मगरमच्छ के पेट से निकला हुआ स्याह मोती रख दिया जाए तो मोती उस जख्म से चिमट जाएगा और उस आत्मा का खून चूसना शुरू करके बड़ा होता जाएगा। जब वह सारा खून चूस लेगा तो खुद ब खुद नीचे गिर पड़ेगा। फिर उस मोती के अंदर मौजूद आत्मा का खून अगर काले जादूगर के जिस्म पर निचोड़ दिया जाए तो काले जादूगर के शरीर में आग लग जाएगी और वह फौरन ही जलकर राख हो जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि जैसे ही काले समंदर से मिलने वाला फूल चट्टान पर बने हुए फूल पर रखा जाएगा, काला जादूगर सुनहरी सलाखों वाले पिंजरे से बाहर आ जाएगा और उसका जादू भी बहाल हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसकी आत्मा चट्टान से बाहर आ चुकी होगी, इसलिए उसका जादू महल के अंदर ही काम करेगा, महल से बाहर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर महल के अंदर कोई आदमी मौजूद न हुआ तो फिर उसका जादू पूरे जजीरे पर काम करने लगेगा। यह लिखावट यहाँ पहुंचकर खत्म हो गई थी और फिर तख्ती साफ हो गई, क्योंकि इस लिखावट को शहजादी गुलरूख और मारू ने दोनों ने पढ़ा था, इसलिए उनके चेहरों पर गंभीर चिंता के आसार नजर आने लगे। शाहरुख देव चूंकि पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वह इन दोनों के चेहरों को देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? क्यों परेशान हो गई हैं आप दोनों? शाहरुख ने चौंक कर पूछा। तो शहजादी गुलरूख ने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। लेकिन अब कुछ न कुछ तो करना है, आप दोनों फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। शहजादी के गले में नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह है, इसलिए काले जादूगर का जादू शहजादी गुलरूख पर असर नहीं करेगा। जहां तक मारू का ताल्लुक है, चूंकि काले जादूगर ने उससे शादी करने का ऐलान कर चुका है, इसलिए अब वह उसे भी अपने जादू से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादू का कानून है। रह गया मैं, तो मैं तुम दोनों से अलग हो जाता हूं। हम अलग अलग काम करेंगे और उस काले जादूगर को पराजित कर देंगे। शाहरुख देव ने कहा। क्या काम करेंगे? विस्तार बताओ, शहजादी गुलरूख ने कहा। आप दोनों महल के अंदर जाएं। मैं समंदर में गोता लगाता हूँ और फूल ढूंढ कर ले आता हूँ। एक तो मैं देव हूँ, मेरे शरीर में अपार शक्ति है, इसलिए मैं आसानी से समंदर की तही में उतर सकता हूँ और वहां से फूल भी ला सकता हूँ। फूल लाकर मैं उस चट्टान को तोड़ूंगा और उस आत्मा को पकड़कर उसकी दुम काट दूंगा। वह काला मोती शहजादी मुझे दे जाएंगी। मैं उस काले मोती को उस रूह की दुम के जख्म पर लगा दूंगा। वो उसका खून चूस लेगा तो मैं उसे उठाकर महल में ले आऊंगा। इस दौरान काला जादूगर आजाद हो जाएगा। तुम दोनों ने बस यही करना है कि जब तक मैं महल में नहीं आ जाता, तुम दोनों महल के बाहर नहीं जाना, चाहे काला जादूगर जो भी कोशिश कर ले, क्योंकि अगर तुम दोनों महल से बाहर निकल गए तो महल खाली हो जाएगा और उसका जादू पूरे द्वीप पर काम करने लगेगा। शाहरुख ने विस्तार से बताते हुए कहा। तुम्हारी तरकीब अच्छी है, लेकिन जैसे ही तुम महल में प्रवेश करोगे, काला जादूगर तुम पर जादू करके वह मोती छीन लेगा। फिर वह कैसे मरेगा? शहजादी ने कहा। आप इसकी चिंता न करें, मैं ऐसी तरकीब से महल में प्रवेश करूंगा कि काले जादूगर को उसका पता भी नहीं चलेगा। शाहरुख देव ने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहा। ठीक है, पहले वह चट्टान तो ढूंढ ले। वह चट्टान न जाने कहाँ होगी। शहजादी ने कहा। वो चट्टान मैंने देखी हुई है, अलबत्ता मुझे मालूम न था कि इस चट्टान के अंदर वह अभागी रूह बंद है। मैंने तो काले चट्टान पर बने सफेद फूल को देखकर कुदरत के इस अजूबे पर हैरान हुई थी। माहरूख ने कहा। सभी बहुत खुश हुए और फिर माहिरुख की रहनुमाई में वो एक द्वीप के हिस्से पर पहुंचे। वहां चट्टानों के बीच में वह चट्टान मौजूद थी जिस पर सफेद रंग का एक छोटा सा फूल बना हुआ था। शाहरुख देव उस फूल को ध्यान से देखता रहा। अब तुम समुद्र में उतरकर फूल ले आओ, तब तक हम दोनों यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करेंगी, शहजादी गुलरूख ने शाहरुख देव से कहा। शाहरुख देव ने सर हिलाया और समुद्र की ओर बढ़ गया। अगले ही पल उसने समुद्र में छलांग लगाई और दोनों सहेलियां वहीं चट्टान के पास बैठकर शाहरुख देव की वापसी का इंतजार करने लगी।
अगर काला जादूगर कोई खूबसूरत नौजवान होता तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करने से इनकार कर देती? शहजादी गुलरूख ने अपनी सहेली माहरूख को छेड़ते हुए कहा। अगर वह शहजादा भी होता तब भी मैं उससे शादी न करती, क्योंकि मुझे जादूगरों और जादू से सख्त नफरत है, माहरूख ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। शहजादी गुलरूख हंसी और फिर काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करती रही। फिर अचानक समुद्र की ओर देखने लगी। उन्होंने देखा कि शाहरुख देव चट्टानों को पार करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। वे खुश हो गईं, क्योंकि शाहरुख के हाथ में सचमुच सफेद रंग का छोटा सा फूल था, बिल्कुल वैसा ही फूल जैसा कि उस चट्टान पर बना हुआ था। बड़ी जल्दी मिल गया फूल? शहजादी गुलरूख ने कहा। हाँ शहजादी, वहां समुद्र की गहराई में बहुत सारे फूल मौजूद है। मसला सिर्फ तह तक पहुंचने का था। यहाँ समुद्र इतना गहरा है कि किसी इंसान के लिए तह तक पहुंचना नामुमकिन है। मुझे, एक देव को भी बहुत हिम्मत करनी पड़ी, तभी मैं तह तक पहुंच सका। शाहरुख देव ने कहा। चलो, अच्छा हुआ कि तुम साथ थे, वरना समुद्र की तह से फूल लाना नामुमकिन हो जाता। अब तुम यहीं रुको, हम दोनों महल के अंदर जाती हैं। यहाँ से महल का दरवाजा साफ नजर आता है। हम दरवाजे में खड़े होकर तुम्हें देखती रहेंगी, शहजादी ने कहा। और शाहरुख देव ने सहमति में सर हिलाया। वह तेजी से महल के खुले दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वे महल में दाखिल हुई, शाहरुख देव को ध्यान आया कि उसने वह स्याह मोती तो शहजादी से लिया ही नहीं। तत्काल वह महल की ओर दौड़ा। उन दोनों ने शाहरुख देव को इस तरह महल के अंदर दौड़कर आते देखा और परेशान हो गईं। क्या हुआ? दोनों ने चिल्लाकर पूछा। वह स्याह मोती तो दे दो, शाहरुख देव ने कहा। और शहजादी गुलरूख ने जल्दी से अपने चोगे की जेब से वह स्याह मोती निकालकर शाहरुख देव को दे दिया। तुम उसकी दुम कैसे काटोगे शाहरुख देव? माहरूख ने पूछा। काटना क्या है, तोड़ दूंगा, शाहरुख देव ने कहा। ठहरो, महल के अंदर एक जगह मैंने बड़े बड़े खंजर देखे हैं, मैं तुम्हें एक बड़ा सा खंजर ला देती हूँ, माहरूख ने कहा और दौड़ती हुई महल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो उसने दोनों हाथों में एक बड़ा सा खंजर उठाया हुआ था। खंजर वाकई इतना बड़ा था कि शाहरुख देव के काम आ सकता था। शाहरुख देव ने माहरूख से वह खंजर लिया और वापस चट्टान की ओर बढ़ा। उसने चट्टान के पास पहुंचकर फूल को चट्टान के ऊपर बने फूल पर जैसे ही रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और चट्टान बीच से फट गई। शाहरुख देव तेजी से हट गया। उसी क्षण चट्टान में से एक शैतानी शक्ल वाला आदमी बाहर निकल आया, जिसकी लंबी दुम थी। बाहर निकलते ही उसने बिजली जैसी तेजी से अपनी दुम घुमाकर शाहरुख देव के शरीर पर मारने की कोशिश की, लेकिन शाहरुख देव ने फुर्ती से खुद को बचा लिया और खंजर का वार भी किया। लेकिन वह आदमी बहुत फुर्तीला और तेज था। वह खंजर के वार से बच गया और तेजी से एक तरफ छलांग लगाई और चट्टानों के बीच कहीं दौड़कर गायब हो गया। शाहरुख देव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह बंदर जैसा आदमी देखते ही देखते चट्टानों के बीच कहीं गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन के अंदर कहीं चला गया हो। शाहरुख देव उसे ढूंढता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसने बंदर की मकरूह अंदाज में हंसी की आवाज सुनी। शाहरुख देव ने मुड़कर देखा और यह देखकर हैरान रह गया कि वह बंदर जैसा आदमी महल के फाटक के सामने खड़ा होकर उस पर हंस रहा था। अगले ही क्षण उसने छलांग लगाई और वह उछलकर महल के अंदर चला गया। अब शाहरुख देव बेहद परेशान हुआ, क्योंकि यह सब उसके मंसूबे के बिल्कुल खिलाफ था। महल के अंदर शहजादी गुलरूख और माहरूख दोनों थी, और जाहिर है काला जादूगर भी पिंजरे से बाहर आ गया होगा। अगर इस बंदर ने शहजादी और माहरूख को दुम मार दी तो वे दोनों मर जाएंगी, और अगर वह खुद बंदर जैसा आदमी के पीछे महल के अंदर गया तो काले जादूगर का जादू उस पर चल जाएगा। वह बेहद परेशान हो गया, लेकिन उसी क्षण उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वह बेइख्तियार हंस पड़ा। उसे यकीन था कि इस तरकीब से वह महल के अंदर भी दाखिल हो जाएगा और काला जादूगर उस पर तुरंत जादू नहीं कर सकेगा। वह अचानक दौड़कर उछला और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उड़ता चला गया। वह किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ महल की ओर बढ़ने लगा। शहजादी गुलरूख और माहरूख दोनों महल के दरवाजे पर खड़ी शाहरुख देव को देख रही थी कि अचानक उन्हें महल के अंदर से खौफनाक कहकहे सुनाई दिए। ये आवाजें काले जादूगर की थी। महल में तिलमिलाहट का माहौल था। शहजादी गुलरूख और माहरूख अपने भय और आशंकाओं को संग लेकर
महल के वसी रीत सहन के बीच पहुंची ही थी कि अचानक काला जादूगर बरामदे में प्रकट हुआ। उसकी शातिर निगाहें अब पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से स्वतंत्र हूं। अब मैं देखता हूं कि तुमने कैसे मुझे कैद कर दिया था। जादूगर की आवाज में तंज था। माहिरोक ने उसे साहस से जवाब दिया, अभी मैं सिर्फ 18 साल की नहीं हुई हूं काले जादूगर, तुम इतनी जल्दी पिंजरे से कैसे बाहर आ गए? लेकिन जादूगर ने उसके ताने पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। तुमने मुझे धोखा दिया है माहरुख। अब मैं तुम्हारे साथ विवाह का इरादा छोड़ता हूं। तभी उसने हाथ हिलाया और माहरुख पत्थर की तरह स्थिर हो गई। लेकिन शहजादी गुलरूख पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके गले में नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह थी। यह देखकर जादूगर चौंक गया। तभी शहजादी गुलरूख के कानों में पीछे से एक शैतानी कहकहे की आवाज आई। वह मुड़ी और देखा कि महल में एक बंदरनुमा आदमी, जिसकी लंबी सी दुम थी, दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने शहजादी पर हमला किया, लेकिन शहजादी ने फुर्ती से छलांग लगाई और एक तरफ हो गई। हाँ हाँ, मार डालो इसे, इस पर मेरा जादू असर नहीं कर रहा, जादूगर ने चिल्लाया। उस बंदरनुमा आदमी ने फिर से हमला किया, लेकिन शहजादी डर के मारे दौड़ पड़ी। अचानक आकाश से एक तेज गूंज सुनाई दी और शाहरुख देव बिजली जैसी तेजी से नीचे उतरा। उसने बंदरनुमा आदमी को पकड़ा और महल के दरवाजे से बाहर भागा। काला जादूगर भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन शहजादी गुलरूख बीच में आ गई। जादूगर ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने उसे जोर से लात मारी और वह चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। पकड़ लो इसे, जादूगर चिल्लाया और अचानक महल के दरबान तलवारें लहराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने शहजादी को कमंद डालकर पकड़ लिया। इस बीच शाहरुख देव महल में वापस आया और उसने उन दरबानों पर धावा बोला। कुछ ही लम्हों में वह शहजादी को कमंद से मुक्त कराने में सफल हुआ। शाहरुख ने शहजादी से कहा, मैंने उस बदरू की दुम काटी और काले मोती को उसके जख्म पर चिपका दिया। अब यह मोती उसकी रूह का खून चूस रहा है। शहजादी ने पूछा, माहरुख को क्या हुआ? वह तो हिल भी नहीं रही। काला जादूगर ने उस पर जादू कर दिया है। जब तक जादूगर मरेगा नहीं, माहरुख ठीक नहीं होगी। शहजादी गुलरूख ने उत्तर दिया। अब उन्हें जादूगर को खोजना था। शहजादी ने अपनी जेब से तख्ती निकाली और काले जादूगर के बारे में पूछा। तख्ती पर लिखा था कि काला कुआं तीसरे बरामदे के चौथे कमरे के फर्श के नीचे है। वहां इंसानी उंगली के खून के 4 कतरे डालने से कुआं प्रकट हो जाएगा, लेकिन जादूगर को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। शाहरुख और शहजादी ने जल्दी से तीसरे बरामदे के चौथे कमरे में जाकर शाहरुख ने शहजादी को खंजर दिया। शहजादी ने अपनी उंगली पर खंजर से जख्म बनाया और खून के 4 कतरे फर्श पर टपकाए। फर्श का एक हिस्सा अचानक गायब हो गया और एक कुएं का धाना प्रकट हो गया। अब काले जादूगर को बाहर लाने के लिए उन्हें कोई तरकीब ढूंढनी थी। आप चिंता मत करें शहजादी, एक किनारे हट जाएं और बस इस मोती को हाथ में थामे रहे। जैसे ही वह काला जादूगर बाहर आए, आप उस पर खून की बौछार कर दें। मैं उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढता हूँ, शाहरुख देव ने धीरे से समझाया। शहजादी ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? शाहरुख देव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आप बस देखती जाए। शहजादी ने सहमति में सिर हिलाया और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी शाहरुख देव ने अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए गर्जना की, हाँ 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 हाँ, मैं हूं जादूगरों का शहनशाह फरस्याब। इस दुनिया में किसकी हिम्मत है जो काले जादूगर को खत्म कर सके? देखो, मैंने तुम्हारे खून से भरे इस मोती को कैसे बेकार कर दिया है। अब तुम मेरे रहम पर हो। शाहरुख देव की आवाज, जो पहले से ही गहरी थी, अब और भी गंभीर हो गई थी, मानो सच में कोई महान जादूगर बोल रहा हो। उसने तुरंत ही अपनी असली आवाज में, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो अफरस्याब, कहकर खुद ही गिड़गिड़ाने का अभिनय किया और शहजादी को भी इशारा किया। शहजादी ने भी विनती भरे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो शहनशाहों के शहनशाह। शाहरुख देव ने भारी आवाज में फिर कहा, नहीं, अब सिर्फ काला जादूगर ही तुम्हें माफ कर सकता है या दंड दे सकता है। ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। इन्हें मत माफ करना शहनशाह फरस। कुएं से काले जादूगर की चीखती हुई आवाज आई। शाहरुख देव ने शहजादी को इशारा किया। उसी समय काला जादूगर छलांग लगाकर कुएं के मुख से बाहर आया और हैरानी में इधर उधर देखा। कहाँ है शहनशाह फरस्याब? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता,
शहजादी ने दौड़कर उसके शरीर से मोती को चिपकाकर पूरी ताकत से दबा दिया। मोती से खून की तेज धारा निकलकर काले जादूगर के शरीर पर छिड़की और अगले ही पल वह भयावह आग की लपटों में घिर गया। उसके बाहर आते ही फर्श भी वापस बराबर हो गया था। काला जादूगर आग की लपटों में जलता हुआ चिल्लाने लगा और फिर एक धमाके के साथ गिर पड़ा। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं और उसके शरीर के शोले बुझ गए। कमरे में अब सिर्फ उसकी राख रह गई थी। तभी एक भयानक धमाका हुआ और हर तरफ गहरा धुआं फैल गया। धुएं में से काले जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मैं काला जादूगर था, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। उस मस्खरी देव ने मुझे धोखे से कुएं से निकालकर खत्म कर दिया। फिर धीरे धीरे धुआं छंट गया और शहजादी और शाहरुख ने देखा कि महल गायब हो चुका था। वे एक निर्जन द्वीप पर खड़े थे। माहिरुख भी अब ठीक हो गई थी। वह खुशी से दौड़कर आई और अपनी सहेली शहजादी गुलरूख से लिपट गई, जिसने वाकई दोस्ती का हक अदा किया था। शहजादी गुलरूख ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका शुक्रिया अदा करो शाहरुख देव को, जिन्होंने वाकई अद्भुत चालाकी का परिचय दिया और काले जादूगर को बाहर निकाला। माहिरुख ने शाहरुख देव का आभार व्यक्त किया और कहा, देखा शहजादी, तुम सब मुझे मस्खरा देव कहते हो। देखा, मेरा मस्खरापन आखिरकार काम आ ही गया, शाहरुख देव ने खुशी से उछलते हुए कहा। शहजादी गुलरूख और माहिरुख दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाकई तुम्हारा मस्खरापन काम आ गया है, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे नाम की बजाय सिर्फ मस्खरा देव कहकर पुकारा करूंगी, शहजादी ने हंसते हुए कहा। यह मेरे लिए सम्मान होगा शहजादी, शाहरुख देव ने खुशी से कहा। शहजादी एक बार फिर हंस पड़ी। वह खुश थी कि आखिरकार उसने शाहरुख देव की मदद से उस जालिम काले जादूगर को समाप्त कर दिया है। अब हम वापस कैसे जाएं? माहिरुख ने इधर उधर देखते हुए कहा। फिक्र मत करो, जिस तरह हम आए थे उसी तरह वापस भी चले जाएंगे। वैसे उस काले जादूगर को खत्म करने में शाहरुख देव का मस्खरापन, तुम्हारी माँ की दी हुई तख्ती, नेक बुजुर्ग बाबा की तस्बीह, शहजादी जुबैदा की अंगूठी और बुजुर्ग बाबा की बताई हुई तरकीब सब काम आई है, शहजादी गुलरूख ने कहा। सबसे ज्यादा तुम्हारी हिम्मत, हौसला और दोस्ती का हक अदा करना काम आया है। मैं तुम्हारी बेहद आभारी हूँ, माहिरुख ने कहा और शहजादी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। शहजादी साहिबा, आपने फिर मेरा नाम लिया। आप मेरा लक़्ब क्यों भूल जाती हैं? शाहरुख देव ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह हाँ हाँ, सबसे ज्यादा मस्खरी देव ने काम किया है, शहजादी ने कहा और मस्खरा देव खुशी से उछलने लगा। उसे इस तरह उछलते देख शहजादी गुलरूख और माहिरुख दोनों बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।